हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हरे कृष्णा। तो हम लोग लास्ट टाइम श्लोक मंत्र नंबर 10 में रुक गए थे, राइट? तो हम लोग ये 3 मंत्रों का सीरीज स्टडी कर रहे हैं, 9, 10, 11। विद्या और अविद्या का वर्णन चल रहा है यहाँ पर, राइट? तो मंत्र नंबर 9 में हमने देखा था, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, राइट? सो अविद्या करने से, अविद्या की वजह से नुकसान होगा। और उस अविद्या के 3 जो प्रकार हैं वो हमने अभ्यास किए थे इस मंत्र नंबर 9 में। हाँ, एक मॉडर्न एजुकेशन, एक नास्तिकवादी आधुनिक शिक्षा, दूसरे वेदवाद रता पार्थ लोग जो वेदों का अभ्यास करते हैं लेकिन वेदों में से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, और तीसरे लोग हैं मायावादी लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं, राइट? इस तरह से 3 लोगों की कैटेगरी हमने स्टडी की थी मंत्र नंबर 9 में। तो तथाकथित विद्या के ज्ञान में लगे हुए ये 3 लोग हैं, राइट? तो ऐसे लोग, संसार में क्या होता है कि लोग ऐसा समझते हैं कि कोई अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किया तो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये ज्ञानी है। लेकिन वास्तविक देखा जाए शास्त्रों के संदर्भ से तो वो ज्ञानी नहीं है। वो पढ़ा लिखा केवल, जिस प्रकार कोई अगर डॉक्टर ये सोच रहा है कि मैं खाली अंग्रेजी पढ़ लूं तो मैं मेडिकल की बुक पढ़ के डॉक्टर बन सकता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। उसको अभ्यास करना पड़ेगा मेडिकल डिसिप्लिन का, राइट? तभी वो एक्चुअली पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। तो आज के जो तथाकथित लोग हैं वो इस प्रकार से जिज्ञासा करते हैं कि मैं अगर इतना पढ़ाई किया हूँ, उतना पढ़ाई किया हूँ तो मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो ये 3 लोग हमने स्टडी किए थे। तो विद्या अविद्या दोनों चीजें यहाँ पे साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चल रही है। विद्या का विकास, एक्चुअली किसी को मालूम नहीं विद्या क्या होती है, राइट? इसलिए प्रभुपाद कई बार इस विद्या को कहते थे शिल्प विद्या। शिल्प विद्या यानी कि इस संसार में केवल भरण पोषण करने के लिए जो आवश्यक है उसे भौतिक विद्या, शिल्प विद्या कहते हैं, राइट? ये मंत्र 9 में देखा था हमने। और मंत्र नंबर 10 में हमने देखा था, नेक्स्ट प्रभुपाद यहाँ पे विश्व में कहते हैं, मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा। तो ये भी क्वाइट क्लियर है। अगर हम अज्ञान का विकास करेंगे, अज्ञान का विकास क्या है? पिछले मंत्र में जो दिया गया है अज्ञान के कैटेगरी 3, राइट? अब देखिए, इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। विद्या अविद्या दोनों हम स्टडी कर रहे हैं। पिछले मंत्र में विद्या था ही नहीं, केवल अविद्या ही था। विद्या के, हाँ, विद्या के नाम पर 3 चीजों को मतलब गुमराह करके कहा जा रहा है कि विद्या है। मॉडर्न एजुकेशन, वेदवादी लोग, और तीसरी कैटेगरी मायावादी लोग। ये तीनों क्या है? एक्चुअली अज्ञानी है लेकिन उनको ज्ञानी माना जा रहा है। और ये लोग क्या करते हैं, संसार में कोई जो व्यक्ति या तो स्कूल कॉलेज पढ़ाई नहीं किया है, या वेदवादी नहीं है, या मायावादी नहीं है, ये 3 लोग उस व्यक्ति को गया गुजरा व्यक्ति है, कुछ जानता नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं किया है, अनपढ़ है। एक्चुअली अनपढ़ तो आप लोग हैं। तो खाली वेदों को जानने से उसका अर्थ नहीं मिला, हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला तो हम नहीं पहुंच सकते, राइट? और उधर आएगा आपको एसी माता जी, वहां पे वो चेयर में, उधर सामने सीधा नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, उधर आएगा अच्छी तरह से। वो अच्छा आएगा। आज हमें माता जी आई है। हरे कृष्णा। आपका हो गया सॉर्ट आउट की? अभी भी चल रहा है? दिसंबर तक है स्कूल? आप बोलो तो वैसा। अच्छा, परमानेंट ज्वाइन कर लिया आपने? आप क्लास का एडजस्टमेंट करोगे तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी ना, बोल के बाद। अच्छा ठीक है, देखते हैं, बाद में देखते हैं। हम लोग विद्या का विकास करेंगे बाद में। हरे कृष्णा, राइट? तो एक्चुअली कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। मंत्र 9 के हिसाब से 4 लोग हो गए। एक तो जिसे हम अनपढ़ कहते हैं,
जो पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पहला हो गया। दूसरा जो आधुनिक शिक्षा लिया है, तीसरा जो वेदवादी है, और चौथा मायावादी है, जो निराकार ब्रह्म में अपने आप को तदाकार करने की कोशिश करता है, राइट। इस तरह से ये चार लोग पिछले मंत्र में कहे गए थे। और यहाँ पे 10वें मंत्र में कहा गया है कि जो लोग इस प्रकार से अविद्या के विकास में लगे हुए हैं, यानी कि पिछले मंत्र 9 में जो चार लोगों की कैटेगरी दी है, इनके विकास से कौन सा फल प्राप्त होगा? भौतिक जगत। सॉरी, 3 हमने बोला ना कि अविद्या, तो 3, चौथा कौन सा? चौथा तो पहले कहा गया है ना, जो अविद्या में लगे हुए हैं। अविद्या मतलब जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, हाँ, ठीक है, जो वेदवादी भी नहीं है, जो मायावादी भी नहीं है, राइट। 3 ही है माता जी दूसरे लाइन में 3 जो तथाकथित विद्या के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वो भी अविद्या ही है। अच्छा, आप समझे कि नहीं? अभी आज अगर आप समझो गुजरात जाएंगे और कोई देहात में आपको कोई व्यक्ति मिलेगा गांव में जो कभी स्कूल कॉलेज गया नहीं, तो हम लोग कैसे करते हैं? कुछ पढ़ाई नहीं किया है, कुछ जानता नहीं है, हम लोग तो स्कूल कॉलेज गए, पढ़ाई की है, मतलब अज्ञानी है। हाँ, तो हम क्या समझते हैं? अज्ञानी है। लेकिन वो अज्ञानी नहीं है। अगर वो भगवान के बारे में जानता है तो वो ज्ञानी है बहुत। हमारे से पहले जनरेशन जो गए हैं, आपके माता पिता या उनके, वो कितने स्कूल पढ़ाई किए? मेरी मम्मी तो 0 पढ़ाई की है। 5 ऐसे ही पढ़े, 5वीं। हाँ, 5वीं। अभी हमारे 1-2 जनरेशन पीछे जाएंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ाई की है। बट सबसे सोफिस्टिकेटेड, सेल्फ कंट्रोल्ड, सिविलाइज्ड, भगवान में आस्था रखने वाले वो लोग थे। अच्छी तरह से जीवन जी के गए वो लोग, राइट। और हम लोग आज जो पढ़े लिखे हैं वो कैसे हैं? दिन में 15-16 घंटा 18 घंटा ऑफिस में रहते हैं, राइट। बचा कुचा टाइम में घर में आके झगड़ा करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, उधर भी झगड़ा करते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हमको बख्शिश में मिला है आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप, राइट। तो इसलिए 4 कैटेगरी समझ गए ना आप लोग? 4। तो अब यहाँ पे इस मंत्र में कहा गया था कि अविद्या के विकास से एक फल मिलेगा, विद्या के विकास से दूसरा फल मिलेगा, राइट। तो हमने इस परपोर्ट के 18 पॉइंट जो दिए गए थे, विद्या का विकास करने के लिए जो 18 पॉइंट्स है, उसको हमने विस्तार से डिस्कस किया था, अगर आपको याद रहेगा तो, राइट। और हम लोग दूसरे पॉइंट तक पहुंच चुके थे। दूसरा जो हमने कवर किया था ऑलमोस्ट, सेकंड पॉइंट, विश्वविद्यालय, आधुनिक विश्वविद्यालयीन शिक्षा, राइट। किस तरह से आजकल के बच्चे सिरदर्द बन गए हैं बड़ों के लिए, राइट। कि मॉडर्न एजुकेशन इज सपोज टू मेक देम सेंस कंट्रोल, बट उनको क्या करता है? वो अनकंट्रोल बना देता है, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, और प्रभुपाद ने आगे भी यहाँ पे कहा है, अगर आप जाएंगे आगे उस सेकंड पॉइंट के दूसरे पैराग्राफ में, प्रभुपाद कहते हैं, या उसी के नीचे उस पॉइंट में, जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है, बराबर। तो हम लोग क्या कहते हैं? नेशनैलिटी, वी आर इंडियंस, वी आर अमेरिकन्स, वी आर चाइनीज, एंड सो एंड सो एंड सो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होता है? यहाँ प्रॉब्लम होता है, कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड मात्र है, जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में ये भौतिक पिंड वायु में धूलिकणों के समान है। मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है? इनसिग्निफिकेंट। जैसे कीड़े मकोड़े रेंगते हैं जमीन पर, हम लोग वैसे ही हैं। जस्ट बिकॉज थोड़ा सा शर्ट पैंट पहन लिया उसको थोड़ा सा पाउडर पॉलिश कर दिया, इसकी वजह से ये नहीं होता कि हम लोग एकदम इस संसार से मुक्त हो गए, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है एकदम इनसिग्निफिकेंट है, राइट। हमारे अंतरिक्ष, या प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि ईश्वर ने कृपापूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने आप में पूर्ण बनाया है, अंततः वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह सुसज्ज हैं। तो हमने पहले भी देखा था किस तरह से भौतिक ब्रह्मांड अपने आप में परिपूर्ण है, राइट। हमारे अंतरिक्षयानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही अत्यंत गर्वित हो, लेकिन वे ग्रह कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्षयानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। और इसीलिए ये इसका मुख्य कारण ये है कि आजकल लोग भगवान में आस्था क्यों रखते हैं?
क्योंकि उनको लगता है कि हम सब कुछ बनाए हैं, हमने ये सब टेक्नोलॉजी बनाया है, बिल्डिंग बनाए हैं, गाड़ियां बनाई है, प्लेन उड़ रहे हैं, जमीन खोद के जमीन के नीचे से गाड़ियां चल रही है, रोड के ऊपर चल रही है, हवा के ऊपर चल रही है। बट इतना सब कुछ चलने के बाद भी हम लोग पशुओं के स्तर से भी नीचे उतर चुके हैं, राइट? अगर हमारे जीवन का स्टैंडर्ड देखेंगे आप, हमारा अगर लाइफस्टाइल देखेंगे या हमारे विचार देखेंगे, इसीलिए इट इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, बट उस टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम दो चीजें होती है, इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी है, सही क्या है गलत क्या है इसको फर्क करने का जो कैपेसिटी, उसे कहते हैं इंटेलिजेंस। और इंटेलेक्ट मतलब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें मिला हुआ बुद्धि। तो अभी क्या हुआ है, हमारे पास क्या है इस समय, इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस नहीं है। जैसे इंटेलेक्ट मतलब फॉर एग्जांपल किसी किसी व्यक्ति के पास एकदम फेबुलस मेमोराइजिंग कैपेसिटी रहती है, कुछ बोल दो तो फट 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 मेमोराइज कर लेता है, 50 लोग मेमोराइज कर लेगा एक झटके के अंदर, राइट? या फिर आपने बाहर देखा होगा कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट होते हैं मैनेजमेंट करने में, या एक्सपर्ट कुक होते हैं, एक्सपर्ट इन सो मेनी फील्ड्स। तो हमें क्या लगता है कि वाओ क्या बुद्धिमान है ये, बुद्धिमान नहीं है वो उसकी कैपेसिटी है, उसको अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिली हुई है, राइट? कोई अगर अच्छा कैशियर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोरी नहीं कर सकता, हरे कृष्ण। कोई अगर अच्छा डॉक्टर है डजंट मीन ही विल नॉट स्टील। डॉक्टर लोग चोरी करते हैं ना, हाँ करते हैं ना, किडनी में बड़ा चोरी करते हैं। चोरी करते हैं। और कोई अगर दवाई या ट्रीटमेंट 100 रुपए का रहेगा तो बोल देंगे 500 रुपया लगेगा। तो डॉक्टर को मालूम रहता है कि उसका कितना कीमत है क्या नहीं है, बट ग्रीड अगर है तो जाता है कि और पैसा निकले इसमें से, और वो प्रार्थना करता है कि लोग इस तरह से बीमार पड़ते रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग ये ना समझे कि हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से हमें जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मिली है वो हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। वो बुद्धिमत्ता वास्तविक मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी। इसलिए देखिए ना, आपने ऐसे कितने टीवी शो देखे होंगे, ऐसे कितने लोग देखे होंगे जो एक्सपर्ट कॉमेडियन है, ऐसे कॉमेडी करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं स्टैंड अप कॉमेडी ना, स्टैंड अप कॉमेडी क्यों बोलते हैं उसको, खड़े रह के बोलते हैं इसलिए। तो ऐसे ऐसे लोग, और इवन हमारे सर्कल में भी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट होते हैं ह्यूमरस, बात बात पे जोक निकाल देंगे और लोग हंसते भी है उसमें। तो ऑफकोर्स डिवोटीज आर डिफरेंट, बट आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं किसी भी बात को एकदम उठा के एकदम उसको ह्यूमर बनाने में। बट आपने इतिहास में ये भी देखा होगा ऐसे कितने कॉमेडियन है जिन्होंने सुसाइड किया है। तो कॉमेडियन सुसाइड करे तो मतलब क्या है, सबसे आपको लगता है कि इससे सुखी तो कोई है नहीं बाबा, सबको हंसा रहा है, दुनिया को हंसा रहा है, इतना सुखी व्यक्ति है। जो ह्यूमर की कैपेसिटी है दैट इज आवर पास्ट कर्मा, पिछले जन्म का हमारा कर्म है। बट अपने ऐसे कितने पिछले कुछ 1-2 साल में हमने सुना था कि आपने सुना भी होगा, एक किसी ने कॉमेडी करते करते कुछ ऐसे बोलते बोलते बोल दिया कुछ इस्कॉन के बारे में, तो उसके ऊपर अच्छा खासा करोड़ रुपए का केस हुआ था, पब्लिकली डिफेम भी हो गया, पूरा करियर चौपट हो गया उसका। तो हमें क्या लगता है कि बिकॉज अभी वो केबीसी में एक बच्चा आया था, हमने देखा क्या, हाँ वो भी ऐसे ही थोड़ा सा प्राइड हो जाता है किसी चीज का हमें, है ना। वो केबीसी में वो करते हैं ना, वो बच्चन जी बैठते हैं तो एक्चुअली वो थोड़ा मदद करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं सही में कर दूं क्या, ब्लॉक करूं क्या। तो हाँ हिंट देते, मतलब उस समय सामने वाले को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बट अगर ये सामने वाला बोले अरे 1 लॉक क्या 4 लॉक लगा दो, वो बच्चा बोलता है 1 लॉक क्या 4 लॉक लगा दो आप। अयोध्या कांड, रामायण का प्रश्न पूछते हैं, पहला कांड कौन सा है, अयोध्या कांड। तो बिकॉज हमें क्या लगता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ, आई नो एवरीथिंग, और मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, मैं लोगों को भी मैनेज कर सकता हूँ, जगह भी मैनेज कर सकता हूँ, सब कुछ मैनेज कर, मैं इंस्टीट्यूशन भी मैनेज कर लूंगा। बट इन सबके परे कौन है, अंदर बैठे हुए परमात्मा। जब वो नोटिस कर लेते हैं कि टाइम हो गया इसका
तो ऐसे चीजें घुमा देते हैं। अभी वो 5वें क्वेश्चन में था ना वो बच्चा, ऐसा नहीं कि बहुत आगे पहुंच गया था, 5वें क्वेश्चन में ही हरी बोल, है ना। तो इसीलिए ये जो कैपेसिटी है ह्यूमर की, इट इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ आवर इंटेलिजेंस। कोई भी कैपेसिटी, कोई स्किल है हमारे पास, कोई अच्छा कुकिंग करता है, कोई अच्छा मैनेजमेंट करता है, कोई अच्छा कीर्तन करता है, कोई अच्छा लेक्चर देता है, कोई अच्छा ड्रम बजा लेता है, ये सब भगवान की कृपा से और हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से मिले हुए उपहार हैं। इन उपहारों से ये नहीं निश्चित होता कि हम लोग सचमुच आत्मा का विकास करने के लिए सशक्त है, जरूरी नहीं है। तो कभी कभी ज्यादा अच्छा सेवा करने वाले लोग भी भक्ति में आने के बाद भक्ति से पतित हो जाते हैं, ये सोचकर कि अभी तो मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ पर, नाउ आई कैन मैनेज एवरीथिंग, राइट। जबकि भक्ति ऐसी प्रोसेस है, भक्ति क्या, कोई भी जीवन की प्रक्रिया ऐसी है कि हमें जब तक हम लोग नम्रता से नहीं रहते तब तक कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, इवन भौतिक जीवन में भी, राइट। तो इसीलिए अब ऐसे कुछ उदाहरण है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री चेक करें पॉलिटिशियंस की हमारे और कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों की, तो आपने इनका नाम सुना होगा। ही वाज अ वेरी फेमस इम्पर्सनलिस्ट, ऑफ कोर्स मायावादी थे वो। प्रभुपाद हर जगह में उनका रेफरेंस देते हैं। आई डोंट नो आपने किस संदर्भ में सुना है, मे बी गुड बैड आई डू नॉट नो, बट गीता में हमारे प्रभुपाद में और लीलामृत में भी है। ही वाज अ इम्पर्सनलिस्ट, ही वाज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट। बट ये कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग हिलना मत सुनने के बाद, बट एग्जाम्पल। और इसलिए नहीं कहे जा रहे हैं कि हमें उनके प्रति कुछ है या उनसे कुछ टीका करनी है, निंदा का, ऐसा कुछ नहीं। दीज आर ऑल केस स्टडीज, राइट। तो ही वाज वन, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया ना प्रभुपाद ने कि आज के विश्वविद्यालय जो विद्यार्थी है इन्हें सेंस कंट्रोल की शिक्षा नहीं दी जाती है, उन्हें खाली सिखाया जाता है कि आप सीखो हथियार कैसे चलाना है, टेक्नोलॉजी। तो हथियार कैसे चलाना सीखेगा तो हथियार से किसी को मार भी सकता है कल, ये भी शिक्षा देना जरूरी है साथ में कि इस हथियार से तुमको लोगों का कल्याण करना है, लोगों को हत्या नहीं करनी है, राइट। तो ही वाज, ऐसे 4-5 एग्जांपल है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, राइट, उसके पैरेलल रेफरेंस में, राइट। फैबुलसली इंटेलेक्चुअल, जो इंडियन वैदिक फिलॉसफी है इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में लेके जाने का श्रेय इनको मिलता है। बट ही वाज द वन, वो ऐसा मतलब उनके बायोग्राफी में और कई जगह पे ऐसा कहा जाता है, यू नो, जब इनके मतलब कैसा रहता है कि ये बड़े बड़े सर्कल के जो लोग रहते हैं आपको दिखने में बहुत सोफिस्टिकेटेड लगे, इवन आपके जो बॉलीवुड वाले हैं या फिर बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, सब कुछ अच्छा दिखता है आपको बाहर से, बट अगर अंदर खोद खोद के देखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी सोसाइटी कितना डिग्रेडेड है, राइट। इवन मुंबई में जो जितने बड़े बड़े सर्कल के लोग हैं, कितने करप्ट लोग हैं। तो ये एक केस स्टडी है, ये इनके घर में इनकी पत्नी थी और पत्नी सोचती थी कि ये इज वेरी चेस्ट टू मी, बट एक्चुअली ही हैड अफेयर विथ सो मेनी अदर्स। लेकिन पत्नी को लगता था कि ये बहुत पतिव्रत है, क्योंकि कैसा रहता है आजकल, ऐसा उस टाइम में ऐसा था, आप घर में जैसे है अच्छी तरह रहो, बाहर हमें मालूम नहीं क्या करना है आपको, आप यहाँ पे रहो, मेरा घर मेंटेन करो, आप संसार में क्या करो मुझे क्या लेना है। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी दुनिया जी रहा है आजकल और सोचता है मेरा काम हो जाए, तुम जो करना है करो। कुछ बोला तो फिर तकरार है। अब क्या है, लोगों को बाहर दिखाने के लिए चाहिए कि हम सब ठीक ठाक हैं, बट अंदर क्या है मालूम नहीं है। उसी प्रकार आपके एक बहुत फेमस मिस्टर एन, बड़े पॉलिटिशियन, फर्स्ट राइट, फर्स्ट आफ्टर, हाँ, आपको मालूम है एन से नाम आता है उनका, तो आपको पता रहेगा जो इंडियन, हाँ ठीक है पूरा नाम हमारे रिकॉर्डिंग में आ जाता है तो मेरे को उधर लोग पकड़ लेंगे। तो क्या होता है कि ये आपने कई बार सुना भी होगा, कांग्रेस वालों ने भी सुना है, सब लोगों ने सुना हुआ है। जो इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के टाइम में एक तरफ गांधी जी थे, एक तरफ ये थे, और इनके कई बार ऐसे कुछ, कितने सारे अभी भी पिक्चर कितने चलते रहते हैं, सिगरेट पी रहे और वो जो लेडी माउंट थे ना वो, उनके साथ तो इनको सीधे सीधे पकड़ा गया था। बट क्या होता है, इंडियन मीडिया जो है उसने इसको सेंसर कर दिया। पूरी दुनिया भर में न्यूज फैलती है, बट इंडियन मीडिया में क्या होता है, सेंसर किया जाता है उसका न्यूज को। तो अभी देखिए, जब एजुकेशन के, और ये जो ऐसे पर्सनैलिटी जिन्होंने कहते हैं कि
इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया, अब बोलते हैं ना औद्योगिक क्रांति लाई, और देश इतना आगे बढ़ा। देख लो देश कितना आगे बढ़ा है। 70 साल के करियर में आपने लोगों को क्या दिया? भगवान से दूर करके गए, लोगों को इंद्रिय तृप्ति में आसक्त बना के गए, मतलब जितना बोलने जाए उतना कम है। उसके बाद ये तो हमारे यहाँ के हैं, उसके बाद आपने सुना होगा फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन, जो फेमस साइंटिस्ट ऑफ 21st सेंचुरी कहा जाता है। उनका ग्रेटेस्ट इंसाइट क्या था? E = mc² इक्वेशन, जिससे कितने बड़े बड़े आविष्कार, न्यूटन के बाद इनको उनका सक्सेसर माना जाता है आइंस्टाइन का। बट अगर आप इनका निजी जीवन देखेंगे, चेन स्मोकर नंबर 1, सेकेंड मल्टीपल अफेयर्स, उसके बाद उनके कजिन के साथ ही उनका अफेयर था और लंबे समय तक चला। बाद में उस अपने पत्नी को डाइवोर्स कर दिया और उसी से शादी कर लिया। तो अभी आप देखिए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अलग चीज होती है और डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी की क्या सही है। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी में नहीं बताया गया है मोक्ष क्या होता है, धर्म, ये सब बताया है क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में बताया गया है। बट बिकॉज हम लोग कैसे होते हैं, वी गेट डेजल्ड बाय द एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, उसका जो शो रहता है। और ठीक है, उन्होंने था इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया, चीजें आविष्कार की बनाई, बट इसका अर्थ यह नहीं कि भवबंधन से मुक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसी प्रकार और एक साइंटिस्ट थे अभी रिसेंटली, आपने नाम भी सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग करके, वेरी हैंडीकैप्ड थे बट इतने ब्रिलियंट इंटेलिजेंट। तो उनके इसमें कहा जाता है, क्योंकि रिसेंट, वेरी रिसेंट अभी का हैंडीकैप्ड है, तो उनको उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, केयर करने के लिए एक नर्स लगाया गया था। तो नर्स के साथ ही अफेयर कर दिया। और जब उनके बच्चे उनके साथ थे जो उनका केयर ले रहे थे, बच्चे बोले कि ये सब आपको करने की क्या जरूरत है, जब आपकी पत्नी है, क्रिश्चियन वाइफ थी, क्रिश्चियन थे वो, पत्नी है, बच्चे हैं। तो ये बोलने लगे कि आई वांटेड टू प्रूव दैट आई एम मैन। हरे कृष्ण। अगर आपको ये सिद्ध करना है कि मैं पुरुष हूं, तो अफेयर करके ही सिद्ध किया जा सकता है क्या? बट इस तरह से उनकी पूरी फैमिली वाज टोटली डिस्गस्टेड विथ। तो क्या होता है कि ये सारे उदाहरण जो है, ऐसा नहीं कि ये उदाहरण बड़े बड़े हर जगह पाए जा सकते हैं। हमारी जो डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी है, ये हमारे शास्त्र से हमें मिलती है। इसलिए राधा स्वामी महाराज कहते हैं, मेमोराइजिंग स्क्रिप्चर्स एंड स्पीकिंग देम जस्ट रिक्वायर सम पास्ट गुड कर्म। शास्त्र को थोड़ा सा पढ़ लेना और 2-4 नोट्स बना के बैठ के प्रवचन देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, पूरा भक्ति शास्त्र क्लास ले सकते हैं, राइट? हाँ, क्योंकि आपको नोट्स बना के बैठना है और बोलना है, ये सारे पॉइंट्स है, ये बताया गया है। जस्ट लाइक आपने कॉलेज में पढ़ा, आपको कोई था टीचर, आप में से कोई नहीं था। मैं कॉलेज में पढ़ा था, तो कॉलेज में पढ़ाने में क्या है, 2-4 बुक पढ़ाई कर लो, क्या है क्या नहीं जाके, और वो सब्जेक्ट मैटर रिपीट होते रहता है। 1-2 साल में तो बुक भी देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, बुक ऐसे रख दो, हाँ क्या है, वही सेम चीज 100 बार वही चीज पढ़ाएंगे तो क्या होता है? हाँ, इन्हीं एक चीज को भी 10 बार पढ़ाएंगे तो वो याद रहेगी, वही याद रह जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारे गुरु हैं ये। शिक्षक को क्या कहा जाता है? टीचर्स डे में व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, क्या मनाते हैं? लेकिन हरे कृष्णा ये जो स्कूल वाले में पढ़ाने वाले हैं, व्यास पूर्णिमा नाम दिया है, कहां से उठाया, कहां दे दिया, क्या पढ़ाते हैं वो लोग, राइट? इसलिए महाराज कहते हैं कि जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जो हम आविष्कार कर रहे हैं, ठीक है, आपने लिया है, भगवान की सेवा में लगा, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट, यू नो। इसलिए मंदिर का अगर कोई ट्रेजरी संभाल रहा है, और इतने केसेस होके गए हैं, हमारे चौपाटी में होके गए, आपको पता नहीं रहेगा। अकाउंट्स में एक थे व्यक्ति बहुत साल पहले, हैंडलिंग अकाउंट्स एंड ऑल दैट, बीच में बहुत बड़ा घपला हो गया था, करोड़ों का। तो ऑफ कोर्स मतलब यहाँ कैसे भगवान है ना, तो पकड़े गए हो। तो बाद में उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, मैंने एक्चुअली बहुत सारे करोड़ों रुपए का हेरा फेरी किया करके। हाँ, तो वो पकड़े गए बाद में। बस, तो ऐसा होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग कहीं भी हो संसार के किसी भी कोने में, जब तक हम लोग गुरु साधु शास्त्र के शब्दों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फॉलो व्हाट इज देयर इन द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र बहुत ही डायनेमिक होते हैं। तो जस्ट बिकॉज हम लोग भक्ति शास्त्री हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम लोग, हाँ,
ये तो खाली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इट्स एन ऑब्जर्वेशन। एंड व्हेन वी स्टडी दिस एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवोटीज, देन धीरे धीरे सिंक होगा, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद ने इस पॉइंट में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। तो ये सेकंड पॉइंट जो है मोटा मोटी ये हमें कहता है कि हमें केवल पास्ट हमारे कर्म के हिसाब से मिलने वाले जो उपहार है उसके ऊपर आश्रित ना रहते हुए हमें आध्यात्मिक चेतना को विकास करना जरूरी है, राइट। सो दैट कम्स बाय ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु साधु शास्त्र। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअली मॉडर्न एजुकेशन क्या करता है, डाउट देता है, राइट। और मॉडर्न कल्चर क्या करता है, डिजायर देता है। मॉडर्न कल्चर मतलब जानते हैं, पॉप कल्चर, डिस्को डांस वाला कल्चर। तो डिजायर देता है मन में, क्या ये खाऊं वो खाऊं, ये घूमूं ये करूं, मजा करूं, ऐसे संसार में डिजायर्स, राइट। और आज की शिक्षा क्या करती है, डाउट देती है। वो डाउट देती है कि किसने कहा, किधर है भगवान, दिखाओ कहां पे भगवान है, राइट। किसने कहा कि तुम्हारा चैंटिंग करने से तुम्हारी शुद्धि होगी, राइट। ऐसे कहा जाता है। इसलिए ठीक है, ये दोनों में से डिजायर और डाउट, इन दोनों में से डेंजरस है डाउट्स। क्योंकि डिजायर जब आते हैं ना, समझो कुछ गलत डिजायर अगर हमारे मन में आ गए तो वो हमें नम्र बना देते हैं। लगता है अरे बाप रे, इतने सारी अनैतिक इच्छा है मन के अंदर, तो हम एकदम शांत हो जाते हैं, राइट। क्योंकि मतलब हमें लगता है कि अरे मैं सोच रहा था आज तक कि मैं तो बहुत आगे बढ़ चुका हूँ भक्ति में, लेकिन अभी लगता है कि नहीं। तो डिजायर अगर आए तो वो हमें नम्र बनाते हैं, लेकिन डाउट अगर आए तो हमें प्राउड फील होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे ये ऐसे क्यों है, तो उसको लगता है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, राइट। तो डाउट्स आर एक्चुअली मोर डेंजरस देन डिजायर्स, राइट। तो और ये डाउट भी दो प्रकार के होते हैं, हार्ट डाउट एंड ब्रेन डाउट्स। हरे कृष्ण, आप लोग हैं साथ में। डाउट्स, हार्ट डाउट्स, ब्रेन डाउट्स। ब्रेन डाउट मतलब क्या, इंटेलिजेंस वाला डाउट। हाँ, कि ये कहा जाता है कि क्षीर सागर का मंथन किया गया। ऐसा कैसे मंथन किया गया क्षीर सागर का, इतना बड़ा समुद्र का मंथन किया जा सकता है। मंदराचल पर्वत इतना बड़ा मथली बन गया, ये सारे क्या है, ब्रेन डाउट। और हार्ट डाउट क्या है, फीलिंग्स वाला डाउट। हाँ, कि ये डिवोटी ऐसे क्यों करता है, क्या चैंटिंग करने से मेरा उद्धार होगा, क्या डिवोटी सचमुच अच्छे हैं क्या, मुझे नहीं लगता ये लोग अच्छे हैं। These are all hard doubts, और ये ज्यादा डेंजरस होते हैं, राइट। क्योंकि ब्रेन डाउट क्या है, वो अचिंत्य है, वो बहुत सारे डाउट्स हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप समझ लीजिए ना, अगर समझो विश्व का रचना है, अभी आप भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ेंगे कि दूध का सागर है, शुगर केन का सागर है, सुना ना आपने। दारू का भी दारू का भी है, लिकर का, दूध का है, छाछ का भी है। दूध का, छाछ का। तो आप बोलेंगे अरे बाप रे, इतना सागर ऐसे कैसे हो सकता है, इतना दारू मिलता है इतना दूध मिलता है, इतना छाछ ऐसे कैसे हो सकता है। स्ट्रेंज ही लगता है तो स्ट्रेंज लगता है। अगर यहाँ पे नमक का सागर बन सकता है तो दूध का सागर क्यों नहीं बन सकता। सारे प्रकार के समुद्र साथ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर नमक का समुद्र हो सकता है, नमक के पानी का, हाँ, तो दूसरा भी हो सकता फिर आप घर में कितना नमक पानी बना सकते हैं घोल कर। गाँव के लिए तो यही नमक का सागर ही बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने देखा नहीं है, तो उनके लिए तो यही बहुत बड़ी चीज है। ये कैसे दूध का पूरा सागर, तो दूध का क्यों नहीं हो सकता, राइट। सॉरी, नमक का सागर, नमक का सागर है चौपाटी में हमारे पास। क्षीर सागर नहीं सुना आपने। नाम सुना है पर सच में वो दूध का है। सच में इंटेलिजेंस बोले प्रभु जी इधर आए। ठीक है। देखिए, जो अभी मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूं हवा को सिद्ध करके दिखाइए, आप कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे। अच्छा, आपको मैं बोलूं हमारा ब्रेन है, क्या सिद्ध करके दिखाओ, तो खोल के दिखाएंगे आप नहीं, वो मर जाएंगे ना, खोल के दिखाएंगे कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें, आपने पढ़ा ना शुरुआत में ईशुप निषद में, हमारे अंदर 4 त्रुटियां हैं, सब कुछ हम नहीं समझ सकते, अपूर्ण इंद्रिय, बहुत कुछ चीजें हमें अथॉरिटी से समझ के लेना पड़ता है, राइट। बट इसमें सबसे तो ये जो 2 प्रकार के डाउट है, ब्रेन डाउट एंड हार्ट डाउट। तो ब्रेन डाउट जो है आते रहेंगे जाते रहेंगे, राइट। और बहुत सारी चीजें अचिंत्य हैं जिनके ऊपर चिंतन नहीं कर सकते आप, राइट।
बट डेंजरस क्या होते हैं? हार्ट डाउट्स। हार्ट के अंदर का डाउट है कि ये डिवोटी, मुझे नहीं लगता है ये कुछ मदद कर सकता है मुझे, या फिर हम लोग कभी कभी झगड़ा कर लेते किसी से, राइट, या फिर हमें भक्ति के प्रोसेस के ऊपर डाउट आना चालू हो जाता है। ये जो डाउट्स हैं दे आर वेरी डेंजरस। बट आप देखिए श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में प्रसंग आता है, जब श्रील प्रभुपाद एक्चुअली प्रचार स्टार्ट किए, श्रील प्रभुपाद के प्रचार में आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग जुड़े थे उनसे शुरुआत में, कोई अच्छे सो कॉल्ड अच्छे, कोई एकदम शराब पीने वाले हिप्पी लोग, ऐसे मिक्स लोग थे। तो प्रभुपाद के पास एक्चुअली उनके संस्था में एक बार एक व्यक्ति आया, एक फिलोसोफर, एकेडमिशियन, स्टडी करने के लिए हरे कृष्ण वाले है कौन। तो उसने, प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल थे, ऐसे 2-3 दिन तक रहा, वो पूछा कि आपको मालूम है शास्त्र में ये कहाँ कहा गया है, शास्त्र का ये रेफरेंस कहाँ है, ये कहाँ है। सब चुप। थोड़ी उस समय भक्ति शास्त्री होता था ऐसे इतना डिटेल में किसी ने स्टडी नहीं किया था स्क्रिप्चर्स का। और अभी भी अगर हम किसी को बोले, अगर समझो आप किसी डिवोटी को पकड़ लीजिए टेम्पल हॉल में, बोले गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया बता, हरे कृष्ण, बोलेगा 18वें अध्याय का 22वां श्लोक ही मालूम नहीं है मुझे। 18वां अध्याय कब पढ़ा था? लास्ट ईयर, 2-3-4 साल हो गए लगता है, 5 साल हो गए। इस्कॉन में आया था तो पढ़ा था एकदम शुरुआत में। तो ऐसा नहीं बता पाएंगे लोग। तो इनको भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, चुप। लेकिन इनको पूछा, अच्छा तो ये बताओ कि जीवन में शुद्ध होने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर रेडी, तुरंत बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर पूछा, अच्छा जीवन को शुद्ध करने के लिए और क्या करना है? 4 नियम पालन करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं। अरे वाह, इसके ऊपर आपका विश्वास है। लेकिन शास्त्र में क्या कहा गया है, कौन सा डिटेल में वर्ष किधर क्या वो मालूम नहीं हमको। तो ये कंफ्यूज हो गया। जैसे कोई समझो ना मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको सब आप मालूम है कौन सा ट्रीटमेंट देने का कहा है, लेकिन बुक कोई पढ़ा नहीं और कौन से बुक में क्या लिखा है मालूम नहीं है। ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है क्या? डॉक्टर को अगर पूछा जाए कि अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो वो मेडिकल बुक में से बता देगा बराबर इसका सिम्टम क्या है, कैसे क्या होता है, साथ में ट्रीटमेंट नहीं बताएगा। लेकिन अगर वो बोले ट्रीटमेंट मालूम है लेकिन कहाँ क्या डिस्क्रिप्शन मालूम नहीं है, तो कैसे आपको समझेगा? तो ये कंफ्यूज हो गया। बोला इनको शास्त्र के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, बट जीवन कैसे जीना चाहिए, शुद्धि कैसे करनी है, संसार से मुक्त कैसे होना है, ये बराबर मालूम है इनको। ये कैसे हो गया? तो ये एक्चुअली कंफ्यूज था जो स्टडी करने के लिए आया। कुछ दिन बाद ये फिर प्रभुपाद से मिला। जैसे प्रभुपाद से मिला, बोला ओ अभी समझ में आया मुझे, इसका उत्तर समझ में आया मुझे। बोला इनके पास जो कन्विक्शन है, श्रद्धा है कि भगवान के नाम का जाप करने से मुझे इस संसार से मुक्ति मिलेगी, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ये कन्विक्शन किधर से आ रहा है? प्रभुपाद से आ रहा है, इनका नहीं है। समझे कि नहीं? ये कन्विक्शन, ये प्यूरिफिकेशन, ये आध्यात्मिक बुद्धि, मतलब हमने जो चीजें डिस्कस की, इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस। भले हमारे पास इंटेलेक्ट ना हो, लेकिन इंटेलिजेंस है कि भगवान का नाम जप करना जरूरी है, भक्तों की सेवा करना जरूरी है, भगवान की सेवा करना जरूरी है। ये जो बुद्धि है ये कहां से आई है? गुरु से आई है, प्रभुपाद से आई है। तब ये समझा कि ओ these boys, these girls and boys, they have got this conviction from स्वामी जी। यही हमारे साथ होता है। हरे कृष्णा। हम लोग जितने भी आज इस्कॉन में हैं या किसी भी आध्यात्मिक संस्था में, कितने शास्त्र हम लोग जानते हैं। शास्त्र जानते भी तो 1 हफ्ते में भूल जाते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था भूल जाते हैं, राइट? मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हैं भूल जाते हैं हम लोग भी। हाँ, मैं तो नोट्स पढ़ के आता हूँ, पूरा ब्रीफ करके आता हूँ, फिर मैं पढ़ाता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों के पास जो इच्छा है कि भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, ये कहाँ से आ रही है? गुरु से आ रही है, श्रील प्रभुपाद से आ रही है, गुरु महाराज से आ रही है, वैष्णव के संग से आ रही है। ये कन्विक्शन, ये एबिलिटी, ये डिजायर, ये उनकी तरफ से मिल रही है हमको गिफ्ट में। फिर हम शास्त्र पढ़ के इसको और एनहांस कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं पीछे से। बट मेनली ये कहां से आ रहे हैं? गुरु, साधु और वैष्णव से आ रहे हैं। इसीलिए भक्ति में जैसे ही हम लोग इन 3 स्पेशली साधु और गुरु का जब निंदा चालू हो जाता है या उनके प्रति अपराध करते हैं, तुरंत ब्रेक लग जाते हैं भक्ति में। क्योंकि हमें क्या लगता है, अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं गीता जानता हूं, मैं जानता हूं। नहीं, तो हमने ऐसे कितने, मेरा तो आश्रम में तो डे एंड नाइट हम लोग देखते रहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअली हाईली
सोफिस्टिकेटेड, बट वो लोग कभी कभी आते हैं, बोलते हैं बड़ा प्रॉब्लम चला लाइफ में। बोले क्या हुआ? हरे कृष्ण। जब आप सब कुछ जानते हैं, सारे शास्त्र जानते हैं, आप ऐसे एक बार श्लोक बोलना चालू कर दिया तो ऐसे बरसात कर देंगे श्लोकों का लाइन लगाकर। अगर भजन गाने बैठे तो कीर्तन ऐसा लगेगा जैसे बड़े बड़े जो बाहर के सिंगर उनको भी परास्त कर देंगे। कुछ ऐसे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बजाते हैं, या कुछ मतलब कुछ भी कला हो आपके पास, बट जब टाइम आता है तो वो लोग ही आ जाते हैं। बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बोले क्या प्रॉब्लम चल रहा है? आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं, आप ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। बोले नहीं, ये सब उससे क्या होता है, वो तो जो मिला है पूर्व कर्म के हिसाब से सेवा कर रहे हैं, बट उससे हमारे अंदर हार्ट में कितना शुद्धिकरण हुआ ये डिसाइड नहीं होता है ना, बिकॉज वो एक अलग दुनिया है। ऑफ कोर्स सेवा कर करके शुद्ध होगा, बट देन उसके लिए फिर हमें जानना होगा कि ये जितना भी हमें कन्विक्शन मिल रहा है, जितना भी एबिलिटी है हमारे पास, ये सब कहाँ से आ रहा है? गुरु, साधु और शास्त्र, ऑफ कोर्स प्रभुपाद के बुक्स, बिकॉज प्रभुपाद वहां पे मौजूद है, राइट? सो दिस इज हाउ। इसलिए यहाँ पे इस तरह से ये सेकंड पॉइंट है कि आधुनिक जो विश्वविद्यालय शिक्षा है इस तरह से हमें क्या कर रही है? बेविल्डर कर रही है, राइट? और अगर हम भगवान के भक्तों के साथ अगर संग करेंगे तो इसलिए देखिए ना, इसके अगर आप तीसरा और चौथा पॉइंट जाएंगे यहाँ पे एक्चुअली ये भी इसी में हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, विश्व के अलग अलग देशों की चिंता, राइट? और अगर चौथा पॉइंट जाएंगे तो चौथे पॉइंट में आपको दिखेगा केवल धीर पुरुष ही विद्या प्रदान कर सके। ये कारण है उसका, जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया प्रभुपाद का। दिस इज द रीजन व्हाई हमें केवल आध्यात्मिक जो गुरु हैं उनसे, स्पेशली जो उत्तम अधिकारी हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अदरवाइज जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रही है चौथे पॉइंट के इसमें, श्री ईश्वर इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करता है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत किया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह न तो वस्तु के लिए किसी आकांक्षा करता है, न शोक करता है। धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मान प्राप्त, देखिए भाग्यवश मतलब क्या, अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से जो हमने देह तथा मन प्राप्त किए वे सब बाहरी तत्व है। अतएव वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करना चाहता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ठीक है, चलो अभी भगवान की कृपा से और हमारे पूर्व जन्मों की कृपा से हमारे पास समझो लाखों करोड़ों रुपए आए हैं, सुंदर देह मिला है या सुंदर कंठ मिला है गाने के लिए, या कुछ बजाने की कला मिली है, या कुछ सेवा करने का, अच्छा गालन बनाते हैं ये भी कला है, राइट? मंदिर में कुकिंग करते हैं ये भी कला है, लगा लो भगवान की सेवा में। बट साथ में ये समझो कि इसके साथ साथ मुझे एक भाव भी विकास करना पड़ेगा, भाव का, कि हम जब सेवा कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए मन में। ऐसा नहीं कि मुझसे तो बढ़िया कोई गार्डन बना ही नहीं सकता, ऐसा होता है। नम्र बन के करना चाहिए मन में। ये माता जी का एक्सपीरियंस होगा। ये गलती उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है। पंखुड़ी लेके इतना करते हैं तो आप लोग कौन सा सेवा करते हैं? बैकअप सेवा कोई करते हैं? नहीं, प्रभु जी हमारे करते हैं ना, हाँ, मैं बैकअप सेवा करूं, करते बैकअप सेवा। बैकअप वो श्रृंगार करते हैं डायरोमाइटिस का, पर वो एक भी खाली कपड़े खाली का, पोछने का, ज्वेलरी का ज्वेलरी का। एवरी वीक के कपड़े अरेंज करने का, ठीक है। ज्वेलरी तो इसमें भी होता होगा ना कि मैंने कैसा एकदम मस्त सेट किया है। नहीं, नहीं हमको तो हर हफ्ते डांट पड़ती है कि ये बनाओ नहीं किया होगा। मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है। ठीक है, अच्छा है, तो मतलब आपको अमल रखा है। गलती है करते हैं। ज्वेलरी का है ना, तो भी मुझे बराबर नहीं आता। वो माता जी मुझे बोलते रहते कि इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। हाँ, ठीक है, सेवा चलो में हम लोग अच्छा इतने ये कच्चे हैं। हैं। ऐसे होना चाहिए। मैं तो पूरी कच्ची हूँ। ऐसे रहोगे तो क्या होगा? एक दिन तो फोन किया, टिके रहोगे। मैं करके घर आई तो माता जी ने वीडियो कॉल किया कि इसको ऐसे रखने का, इसको ऐसे रखने का। तो अच्छा है ना, तो हम लोग घर में यहाँ पे 10 लोगों को इंस्ट्रक्शन देते होंगे, वहां से रखो, ये निकालो, वो निकालो। प्रभु जी मैं यही सोच रही थी कि क्या? हम घर में जो सर्वेंट होते हैं हाँ। इनका इतना भी नहीं चला लेते, तो भगवान कैसे उनका चला लेंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसे अच्छा है, ऐसे रहने देने का, राइट? सो देयर इज ऑलवेज नो चांस ऑफ गेटिंग प्राउड। तो हमारे बेस में हम लोग जब थे, तो हमारे बेस के इंचार्ज थे, ब्रह्मचारी आते थे बेस में उधर बोरीवली में 2009 में।
साफ साफ करके रख दिया था, मतलब हम हर चीज क्लीन करते थे। वो आके बराबर कोई कोने में किधर देखा, देखो वहां पे एक मकड़ी का जाना है वहां पे, तो कहते आपको पूरे पूरे बिल्डिंग में खाली वही दिखा आपको। तो उनका काम ही हो, आध्यात्मिक गुरु का सेवा होता है वो, डिसाइपल को हमेशा थोड़ा सा शांत रखना, उटपटांग हरकत ना कर ली होगी अभी मैं गुरु के लेवल पे आ गया हूँ, राइट, शुड नॉट बी द फीलिंग। तो इस तरह से इसलिए ये विधि है, और इस तरह से हमारा ये मंत्र यहाँ पे 10 नंबर पूर्ण हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, इसलिए भगवान को अधोक्षज भी कहा जाता है, जो हमारी मन और बुद्धि के परे है, राइट, नहीं पकड़ सकते। तो हमारे इधर मायापुर में जो आपने ये देखा होगा ना नया मंदिर का वैदिक प्लानिटोरियम, जो विश्व का मॉडल बना रहे हैं, तो उसमें हमारे चेतन चंद बूथ है। तो बोले कि देखो ब्रह्मा जी जिन्होंने विश्व की रचना की, वो खुद बोले कि मैं खुद समझ नहीं सकता, तो ब्रह्मा जी को भी अगर हम अपने टीम में ले लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चक्र है, क्या बना हुआ है। जितना समझ में आया आया, राइट। तो ये सब, इसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें टेंशन लेना चाहिए हमारे दूसरे पार्ट के ऊपर, वो है हमारे हार्ट के ऊपर, राइट, कि हम लोग अपने भावनाओं का कैसा विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये है मंत्र नंबर 10। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, एग्जाम लिखने की होती है ना, तब क्वेश्चन अभी सब आता है सब कुछ नहीं आता है। प्रभु जी आप 11 और 12 की आज करवा दोगे क्या लाइनिंग पॉइंट? लाइनिंग क्या 11वां मंत्र चालू कर रहे हैं हम लोग? हाँ तो पॉइंट नहीं करवाएंगे तो करवाएंगे। हम लोगों ने करवाए थे ना 11 के पॉइंट्स? नहीं बाकी करवाएंगे। तो आधे मिनट का ब्रेक ले लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑनलाइन वाले भक्त लगे हुए हैं। हरे कृष्ण है। क्वेश्चंस पूछो। हरे कृष्ण। ये जो મને આવડતું જ નથી હું પૂછે नहीं आए तो पूछ लो, बोल रही है ना। हरे कृष्ण। तो ये 11वां अभी तीसरा, 11वां मंत्र अभी तीसरा है इस सीरीज का, ठीक है। तो पहला था 9वां मंत्र, एक तरफ से लोग अविद्या में है, दूसरी तरफ तथाकथित विद्या में है। और मंत्र 10 में था विद्या अविद्या, विद्या का विकास करने से एक फल मिलेगा, अविद्या का विकास करने से दूसरा फल मिलेगा। और तीसरा जो मंत्र है अभी यहाँ पे सीरीज में 11वां, उसमें कहा गया है, पढ़ते हैं, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यायां मृत्युं कृत्वा विद्यायां अमृत अश्नुते। अनुवाद, जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीखता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तीसरा मंत्र। पहले मंत्र में बहुत गाली दिया विद्या अविद्या, दूसरे मंत्र में भी गाली दिया आध्यात्मिक कि विद्या का विकास करने से एक फल मिलेगा, अविद्या का विकास करने से दूसरा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको दिखा क्या पे यहाँ पे क्या हो रहा है? बताइए क्या परिवर्तन आया यहाँ पे अचानक? मतलब अविद्या और दिव्य ज्ञान दोनों होना चाहिए। ऐसे क्यों बोल रहे हैं अचानक ये? अब तक तो इतना गाली दे रहे थे। अब तक तो दिव्य ज्ञान का ही था, अभी अविद्या भी साथ में अभी इतना चिल्ला रहे थे अविद्या में मत रहो, अविद्या में मत रहो, अविद्या में मत रहो। मतलब ये दोनों जानने वाले होंगे वही वो पार कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ये इतना सब कुछ बताने के बाद फिर बोल रहे हैं अविद्या का विकास करो, ये क्या है? अविद्या के साथ ज्ञान को जोड़ के नहीं प्रभु जी, अविद्या को पता होगा तभी वो पता चलेगा ज्ञान। ऐसा होगा ना, ऐसा पहले क ख ग पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे का पढ़ोगे। मतलब अविद्या भी होनी चाहिए साथ में, कभी नहीं क ख ग स्कूल जाओगे तभी कॉलेज में जाओगे। अच्छा हरे कृष्ण। दोनों चीजें जरूरी है। आपने कुछ तो कहा, बोलिए। अभी मैं तो बोल गई, अभी आप बोलिए। नहीं कुछ तो बताया था आपने। हाँ वही तो, अविद्या हमको पता चलेगा तभी
दिव्य ज्ञान का पता चलेगा ना, उसका क्या पता चला आपको इससे? अनुभव किया होगा तभी आगे। अविद्या अगर पता चलेगी तो विद्या पता चलेगा, इसका अर्थ क्या है? गलत चीज होगी तो सही तो बचेगी। तो मतलब सही चीज जानने के लिए गलत करना है पहले? नहीं प्रभु जी, हमको पता है। मतलब अगर जानना है कि दारू पीने से तकलीफ होती है, पहले दारू पी के आ जाओ। हाँ, दारू पीने से नहीं, तकलीफ हम होती है। बचेंगे जब जानेंगे, हमको ज्ञान होगा तो वो चीज हम नहीं करेंगे। नहीं, कभी कभी हमको पता नहीं रहता है प्रभु जी, पर हम कभी वो जो काम करते हैं वो पता बाद में चलता है कि ये गलत था, तो उससे हम सीखते हैं। हाँ, ओके, तो प्रभु जी हम कहते हैं कि हर बार गलत काम करना जरूरी है, एक्सपीरियंस ऐसा कुछ बताइए जरूरी है क्या? पहले तो ये जानना जरूरी होता है। अगर हमें रेडीमेड क्या है? नॉलेज मिले कि भाई इधर खड्डा है, आप हाँ। उसको साइड से चलो, तो हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करके साइड से खड्डे में न निकलने का गिर है। के डायरेक्ट गुजराती मिक्स करके बोलती है। साइड से निकल जाना है। गुजराती आ जाएगा ऐसे। प्रभु जी आप समझ में तो आ गया ना, ये बोले जो गुजराती में। साइड से समय निकल मने। जाने का फिर बता रही हूँ। नहीं ओके, तो इसका सारांश यहाँ पे ये है, पहले पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है? पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, पहले पैराग्राफ के ऊपर, अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से मिलेगी। अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से मिलेगी, नंबर 1। अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से मिलेगी, पहले पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है? देन नेक्स्ट आप जाएंगे, पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पैराग्राफ डायरेक्ट। इंद्रिय तृप्ति वाला नहीं, जहाँ पे लिखा हुआ है भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से मिला, उसके ऊपर वाला इतना लंबा क्यों आंसर? हाँ मिला प्रभु जी, दूसरा पॉइंट है प्रभु जी। बताएंगे, बताएंगे। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से मिला, हाँ हाँ, भगवान सेवकों को अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से मिला ना? अच्छा, आज हम लोग ये मंत्र पूरा कर सकते हैं क्या? हरे कृष्ण। क्या प्रभु जी? क्योंकि ये पूरा करेंगे तो आप लोग फिर एग्जाम के लिए फ्री हो जाएंगे। अरे प्रभु जी आगे का कहाँ कुछ आ रहा है? अरे क्या 9, 10, 11 ना? प्रभु जी 11 तक है एग्जाम प्रभु जी। एग्जाम किसकी है? ठीक है, वो बाद में बात करते, छोड़ 8 छोड़। तक है। 5 6 अरे हाँ, आपकी एग्जाम 4 से है। तो प्रभु जी वही तो बोल रहे ये हैं। तो ठीक है, आगे जाएंगे तो भूल ही जाएंगे, वो याद रखेंगे जब तक ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, 11 तक करेंगे। पीछे आएंगे। लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट लिख लिया? नहीं, दूसरा बाकी है। हाँ, भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से, ये पैराग्राफ मिला क्या? हाँ। इसके ऊपर लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, भगवान का दुख। भगवान का दुख ये आज आप लोगों को मॉनिटर करने आया है बच्चा। बोले भक्ति शस्त्री वाले क्या करते, जरा मुझे देखने तो दो। प्रभु जी तो गायब हो गए। कौन? दिग्विजय वो बेचारा, वो मंदिर में जॉब है ना उसका, वो कोर्ट केसेस में लगा रहता है मंदिर के एलिवेशन डिपार्टमेंट में, टाइम मिलता है। इसलिए नहीं आते। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ इमीडिएटली, इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति, मिला वो पैराग्राफ? वहां पे लिखा तीसरा पॉइंट, जन्म और मृत्यु की व्याख्या। जन्म और मृत्यु की व्याख्या, और उसके आगे वाला पैराग्राफ जो है, अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान, मिला? उसमें लिखे पॉइंट नंबर 4, इंद्रिय भोग। हाँ, पॉइंट नंबर 4, इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व। इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व। चौथा पॉइंट, दैट्स इट। करने का महत्व, इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व। बस इस तरह से ये 4 पॉइंट ही इसमें, टोटल 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग बैक टू अवर डिस्कशन। प्रभु जी 12 का भी करेंगे, 12 करेंगे, उस साथ में हो जाएगी ना, 9 10 अरे 11 बताया तो दे रहे ना बाद में। करेंगे करेंगे महाराज, टेंशन मत लीजिए, एडवांस तैयारी करवानी फिर डिस्कशन रह जाएगा। आवड़े के ना आवड़े पॉइंट लगे लाओ। भाई जूस भी बनाए कि नहीं, पिला दो। ठीक है, ठीक है। अभी इतना किसी को जबकि नहीं आ रही, आज सब फ्रेश लग रहे हैं, दांडिया खत्म हो गया लगता है। अब क्या खत्म हो गया प्रभु जी? ओके ओके, सो देखिए यहाँ पे तो ये विद्या अविद्या साथ में विकास करने के लिए कहा जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि विद्या तो हमें विकास करनी है, लेकिन अविद्या मतलब, अच्छा अविद्या का अर्थ क्या होता है? जो हम संसार में रह रहे हैं ना अभी, ये जो शरीर है,
इस शरीर के साथ जुड़ी हुई जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, घर, बिल्डिंग, नौकरी, ये सब एक क्या है, अविद्या के भाग है। जो वास्तविक हम नहीं है उसके ऊपर जो हम कार्य कर रहे हैं वो अविद्या का भाग है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्या अविद्या साथ में, यानी कि आप इस तरह समझ लीजिए, भक्तिवरण ठाकुर कहते हैं हम लोग दो ट्रैक पे चल रहे हैं अभी। एक ट्रैक है हमारा मटेरियल लाइफ जो कि अविद्या का भाग है, राइट, और दूसरा ट्रैक हमारा क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस दो पहियों पे, ट्रेन के दो पहियों पे हमारी गाड़ी चल रही है। क्योंकि अभी क्या है, हम लोग भले जाना चाहते हैं भगवत धाम, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग भी शरीर के अंदर फंसे हुए हैं। अगर यहां से बाहर निकलना है तो इसको थोड़ा आराम से धीरे 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 साथ में लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये साथ में चिपका हुआ है, इसको छोड़ नहीं सकते अचानक। अगर आप बोलेंगे ये मन बहुत परेशान कर रहा है, चलो आज मन को तलाक दे देते हैं, होता है? नहीं कर सकते हम लोग। ये शरीर बहुत कष्ट दे रहा है, नष्ट कर दे, नहीं हो सकता, उसे पाप भी लगता है आत्महत्या करने से। तो हम लोग तुरंत नहीं त्याग सकते उसको। तो जब इस संसार में हम रह रहे हैं तो हमें दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना पड़ता है, लेकिन उसमें बैलेंस होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य उसी हिसाब से है कि आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में हम लोग बहुत कुछ ज्ञान ले लेंगे, लेकिन समझो से फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर चैंटिंग करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, तो चैंटिंग एक विद्या का पार्ट हो गया, लेकिन पिछले 24 घंटे में आप केवल 3 घंटा सोए हैं हरे कृष्ण, फिर क्या होगा? तो आपका विद्या क्या हो जाएगा? तो मतलब क्या है कि अगर आप इस शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा भजन करने के लिए। शरीर अविद्या का भाग है, लेकिन करें क्या इसको? अगर क्योंकि हम इसमें फंसे हुए हैं ना, हमारी आत्मा की इच्छा है मैं भजन करूं, लेकिन क्या करें? अगर ये शरीर को साथ में अगर लेके जाना है तो उसको सुदृढ़ रखना पड़ेगा। या फिर उदाहरण के लिए घर के हमारे बहुत सारे मेंबर हैं, आप इंटरेस्टेड है भक्ति में, घर के लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो बोले कल से घर में कांदा लहसुन नहीं बनेगा, बोले मैं जाओ घर से बाहर, उधर दूसरे घर में दूसरे बना के खा लो, मुश्किल हो जाएगा ना बहुत। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। ऐसे सबको हैंडल करके चलना पड़ता है, क्योंकि तो जी ऐसा ही है जैसे आपने ये पॉइंट में कहा ना, तो मंगल आरती के लिए हमको ऐसे आना पड़ता है, मन को बनाना पड़ता है। फिर हमको खुद को सुबह ताकत तो होनी चाहिए, अगर अगले दिन कहीं सोने ही नहीं मिला पूरा काम, फिर भी सो के सुबह जगना, मतलब वो रेडी करना पड़ता है। और घर वालों को रेडी भी करना पड़ता होगा ना, इससे बड़ा तो घर वालों को रेडी करना है। अभी आपको साथ में से बहुत सारे वानप्रस्थ हो चुके हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। बट वो काजल माता जी बोलती थी, काजल माता जी तो अभी यंग है क्वाइट, तो घर में यंग लोग बाहर रोज मंगला आरती आएंगे तो घर वाले तो सोचते ही हैं सुबह सुबह क्या है रोज भगवान का इतना। प्रभु जी किसी को मालूम भी नहीं रहता, सोए रहते। प्रभु जी पहले तो ये अच्छा है, वो अविद्या में पूर्ण प्रभु जी अविद्या में पड़े हो, जब तक आते तब तक मंगला आरती हो। पहले ऐसा ही था, अभी सबको पता है कि ठीक है जा रहे हैं, पर पहले शुरुआत में तो सोए होते हैं, हम जाते हैं चुपचाप निकल गए, वापस 6 बजे तो वापस आ जाते थे। आपको गाड़ी चला के आती थी, किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैं गई थी। ऐसे गोपी वृंदावन में भगवान ने बांसुरी बजाए भाग गए, रासलीला करके सुबह उठने के पहले सब लोग हाजिर। अब बोलो क्या सेवा है? ऐसा ही होता था। तो इस तरह से तो बहुत सारी चीजें हमें एडजस्ट करके बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसको कहते हैं विद्या अविद्या, इसलिए कह रहे हैं साथ में विकास करो। इन द सेंस कि इसका लाइसेंस नहीं है, ये भी देखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बोला गया कि तो अभी कल से मतलब अविद्या का भरपूर विकास, ऐसा भी नहीं है। अविद्या जितना आवश्यक है उतना ही, राइट। तो हमें अगर 4 चपाती खा के हमारा पेट अगर भर रहा है तो 4 ही खाओ, लाइसेंस मतलब यहाँ से बोले अविद्या का विकास करने के लिए अभी 4 चपाती, ऊपर से 1 बर्गर, 1 पिज्जा, है ना, 1-2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल, फिर उसके ऊपर चाय, हर्बल टी, ऐसे नहीं चलेगा, राइट। बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, तो इसलिए इस तरह से बिगिन होता है। आपको इसका मर्म समझ में आया? ये इसका मर्म है, विद्या अविद्या दोनों को साथ में लेकर जाने का अर्थ होता है। लेकिन आप देखेंगे ना, ये इसमें इतना मतलब आपको केवल अनुवाद पढ़ के समझ में नहीं आता ये, इसीलिए आचार्य की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद के जब तक आप कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और बोलेंगे ओ विद्या अविद्या का इस तरह से विकास करना चाहिए, तो अविद्या का भी विकास करना चाहिए, तो कल से मैं जाता हूँ पिक्चर देखने के लिए। तो इसलिए जितने भी लोग
खाली ये गीता की कमेंट्री बिना पढ़े खाली गीता पढ़ते हैं या खाली उपनिषद पढ़ते हैं, कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली। इसलिए कमेंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाएंगे और हाईलाइट करेंगे कि कितना विद्या होना चाहिए, सॉरी विद्या तो होना ही चाहिए पूरा, लेकिन अविद्या कितनी मात्रा में लेना चाहिए इसका क्लैरिफिकेशन तात्पर्य में देते हैं। अदरवाइज वी डोंट अंडरस्टैंड ओनली। प्रभु जी प्रभुपाद ने तो उसमें देखिए परपॉट कितने उससे लिखे, तो उसको कितना सोचना पड़ा होगा। सोचना पड़ा, प्रभुपाद तो ऐसे अपने आप आ जाता है, लेकिन उसके लिए प्रभुपाद कितना ही करते थे मालूम है ना आपको? रात को 1:30 बजे उठते थे। सोते नहीं थे वो, बहुत कम सोए थे। क्योंकि दिन भर आप लोग, हम जैसे लोग प्रभुपाद के पीछे बचे रहते थे, प्रभुपाद ये प्रॉब्लम है, प्रभुपाद वो प्रॉब्लम है, पूरे दिन भर मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इस्कॉन का टाइम गया प्रभुपाद का ऐसे। उसमें तो प्रभुपाद रात में बैठते थे। एग्जाम्पल कितने दिए हैं, उसको कितना सोचना पड़ा होगा। और हम लोग क्या करते हैं, फिर ये किताब लेकर रख देते हैं। हाँ, खाली पढ़ते हैं, खाली उसको भी समझते नहीं है, खाली पढ़ते। देखिए इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों का विशेष हमारे ऊपर अनुग्रह। अगर ये ग्रंथ पढ़ने से प्रभुपाद कृपा दे देते हैं, बोलते हैं मेरी किताब पढ़ रहा है, इसलिए प्रभुपाद की किताब में पावर है, इसलिए प्रभुपाद की किताब में पढ़ के लोग भक्त बनते हैं। सिर्फ पढ़ के सुना कभी आपने कहीं ऐसा खाली किताब पढ़ के डिवोटी बन गया, 16 राउंडर 4 नियम पालन कर रहा है, घर में डीटी वर्शिप कर रहा है, एकदम शांति से निकल के भगवान के नाम। हम लोग उधर गए थे अलमाटी, तो उधर ही प्रभु जी जो सेवा कर रहे थे ना, उन्होंने बोला कि वो प्रभुपाद की बुक पढ़ के ही उसमें आए। सोचिए वो भी विदेशी की विदेशी, सोचिए रशियन थे, रशियन। उन्होंने बोला कि तो कितना पावर है, सोचिए जरा इसमें। कि आप यहाँ क्यों आए, कैसे आए, बोले प्रभुपाद की बुक पढ़ के। बहुत पावर, मतलब तो कितना भाग्य हमें प्राप्त, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सोचिए जरा। प्रभुपाद की किताबें मिली, हमें गुरु महाराज मिले, राधा स्वामी महाराज जैसे भक्तों का संग मिला, राधा गोपीनाथ जी मिले, राइट। इस तरह से प्रभुपाद जी ने बोला है ना कि बुक में ही, मतलब आई एम प्रेजेंट इन। यस, प्रभुपाद बोले आई विल नेवर डाई। हां, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन माय बुक। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं मेरे किताबों में जीवित हूं, और जीवित है एक्चुअली वास्तविक अभी भी। अगर हम उनके, इसलिए तात्पर्य प्रभुपाद इसलिए कई बार कहे कि मैं अनुवाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे तात्पर्य, प्रभुपाद खुद बोले। इसलिए नहीं कि कहना चाहते कि मैंने लिखे, नहीं, प्रभुपाद स्वयं अपनी किताबें पढ़ते थे। तो उनके हिसाब से प्रभुपाद आपके खुद कभी देखा आपने कोई author अपनी खुद की किताब पढ़ता है? प्रभुपाद खुद अपनी किताब पढ़ते थे। Why? Because these books are not written by me. These books are written by Krishna. एक गहन विश्वास था उनका, राइट। But that doesn't mean कि प्रभुपाद ने मेहनत नहीं किया, worked hard, day and night, इस तरह से। इसलिए इतना गहरे अर्थ है इसको, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे फिर ये हमारा पहला पॉइंट लेते हैं। आप लोग हैं सब साथ में, फ्रेश एकदम? हरे कृष्णा। तो पहला पॉइंट है अमरता, राइट। केवल भगवत धाम प्राप्त करने से हमें अमरता मिलेगी, राइट। तो क्या होता है, ये प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। स्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। हम में से हर कोई क्या बनना चाहता है? स्टेबल। सेवा में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जावे, राइट। घर में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जावे, धंधे में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जावे। स्टेबिलिटी ढूंढते हैं ना हम लोग, पर होती नहीं है ना प्रभु जी, कुछ भी परमानेंट थोड़ी। यही तो सीखना है ना हमें। हाँ। लेकिन हम चाहते हैं स्टेबिलिटी, लेकिन मिलती नहीं है। मिलती नहीं है। लेकिन चाहते क्या है? नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं ना। चाह रहे हैं। तो ये चाह जो है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली कभी मरते नहीं है, हम सदा सर्वकाल के लिए जीवित हैं, सनातन है हम लोग। इसीलिए हम लोग हर चीज में स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में, परिवार में, रिश्ते में, धंधे में, हम हर जगह स्टेबिलिटी चाहते हैं, बिकॉज ये हमारा स्वभाव, हम सब बहुत स्टेबल है। लेकिन अभी इस समय हमने जो शरीर लिया वो क्या है? स्टेबल नहीं है, राइट। ये परिवर्तनशील है, राइट। और इसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही हमें सिखाया जा रहा है यहाँ पे। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता, कोई मरना नहीं चाहता, नहीं कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है। किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। वहीं भौतिक ज्ञान की प्रगति से इन समस्याओं का हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। क्योंकि ये देखिए ना, कोई प्रोडक्ट जिसने बनाया है वही उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है कि इसको कैसे आप अच्छा एनहांस कर सकते हैं या इसको इंप्रूव कर सकते हैं, बराबर है। जैसे आपने अगर माउस बनाया तो आप बता सकते हैं इस माउस के कंपोनेंट क्या है, किससे बना हुआ है, इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या इसको नष्ट भी करना कैसे कर, आप जानते हैं ना।
ये शरीर किसने बनाया है? भगवान। तो भगवान जानते हैं शरीर के गुण क्या है, इस शरीर में क्या तकलीफ होगी, इससे कैसे बाहर निकलना है। जब जैसे आप लोग अगर किसी जाल में अगर पकड़ ले किसी को, तो आप जानते हैं कि कहां से वो छूट सकता है, क्योंकि आपने डाला है ना जाल। तो ये जाल किसने डाला हुआ है? भगवान। हरे कृष्ण। भगवान ने एक्चुअली जाल डाला नहीं है, जाल ये संसार ही जाल है। मतलब भगवान ने संसार जाल हाँ, बना के रखा है। अब भगवान देखते हैं तो कोई वहां से कूद के नीचे फंस गया, बोले फंस गया तू? कोई निकल गया। हाँ, कोई निकल भी गया। तो निकल भी कैसे गया? जो वापस पूछेगा अच्छा प्रभु फंस गया वो इधर, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है वो रास्ता वहां से वो उधर को पीछे वाला दरवाजा उधर से खोलो, वहां से निकलो बराबर। ऐसे पंछी को फंसाने के लिए जाल में दाना डालते हैं। हाँ, तो जब शिकारी वो जानता है कि कैसे छुड़ाना है उसको, पंछी नहीं छूट सकता उससे। उसी प्रकार भगवान जानते हैं कि कहाँ फंसे हम, कहाँ से कैसे रास्ता निकालना है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, एक नीचे उदाहरण भी दिया गया, आप नीचे उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में हिरण्यकश्यप का उदाहरण है। तो हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, उसने बहुत प्रयास किया। ये पूरी कथा आपको मालूम है प्रहलाद महाराज के इसमें, राइट। तो क्या होता है कि हमने भगवान के साथ सौदा किया है कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। भगवान बोले कि नहीं मेरे जैसा नहीं बन सकते हो, ट्राई करना है। ट्राई करना चाहता हूँ थोड़ा सा। भगवान बोले ठीक है जाओ वहां पे बाजू वाले कमरे में जाओ। वैसे कमरे में एंट्री किया, चालू हो गया पिटाई। बोले भगवान बनना चाहते हैं, भगवान बनेगा। तो फिर भी क्या होता है, लेकिन बाकी जो उसके साथ बैठे बोलते हैं बन सकता है तू, थोड़ी पिटाई हुई लेकिन बन सकता है। तो इस तरह से ऐसे कई हजारों लाखों करोड़ साल बिता रहे हैं, पिट रहे हैं, फिर बाजू वाले बोलते हैं मतलब सत्संग में आए तो समझ में आता है कि अरे बाप रे भक्ति बहुत तेज करनी चाहिए, नहीं 2 घंटे के लिए लगता है। जैसे यहाँ से निकलते हैं फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन होना चालू होता है, वापस उसी में आ जाते। फिर लगता है अरे यार छोड़ो, वो केबीसी देखने में मजा आ रहा है, लगाओ कौन बनेगा करोड़पति। भले करोड़पति कोई बन रहा हो लेकिन हमको उसको देख के आनंद आ रहा है। राइट। तो जब तक सत्संग चलेगा तब तक मोह माया से छुट्टी मिलेगी। जैसे सत्संग खत्म, इसलिए अभी आप बोलेंगे कंटिन्यू सत्संग कैसे कर सकते हैं भैया? तो कंटिन्यू सत्संग ऐसे होता है, शास्त्र को घर में जाइए तो प्रभुपाद के ग्रंथों से, गुरु महाराज की वाणी से, अनेक आचार्य साधुओं द्वारा दिए गए प्रवचन सुनते रहिए, शास्त्र पढ़ते रहिए, राइट। ऐसे कनेक्टेड रहते हैं हम लोग, नहीं तो ये 2 घंटे बाद फिर कनेक्शन। इसलिए मैंने आपको बोला था ना बीच में आप एक रखो करके, किधर गया वो रेडियो? लेने आपने कुछ मैंने दिया भी था आपको, मेरे जेब में हमेशा रहता है। किधर गया? हाँ इधर रहता है। ऐसा वाला रेडियो मैंने बोला था ना आपको, ऐसा वाला रेडियो, ऐसा वाला। उसमें महाराज के लेक्चर डालिए, प्रभुपाद के लेक्चर डालिए। मोबाइल में नहीं सुन सकते प्रभु जी? मोबाइल में सुन सकते, लेकिन मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्टिंग रहता है। और कुछ देखने फिर चालू YouTube पे। ये कैसा है, ये अपना लगा दिया साइड में, घर में काम कर रहे हैं, इधर उधर कुछ चल रहा है, सुनते रहो, नहा धो रहे सुनते रहिए। चिप लगाने वाला है? हाँ कार्ड, इसमें SD कार्ड जाते हैं। देखिए ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको, इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं हमारे जीवन को कि हम कैसे आध्यात्मिक बने रहे। हम नहाते धोते हैं, खाते पीते, बहुत कुछ काम करते हैं, सुनते रहिए, कान में जाते रहेगा कुछ ना कुछ। आपको ज्यादा फिलोसॉफिकल सुनने में ज्यादा थकान आती है तो कथाएं सुनिए, बहुत सारी कथाएं हैं। गौर कृष्ण महाराज की इतनी भागवती कथाएं हैं, सुनते सुनते आपको ऐसा लगेगा और सुनो। वो कौन प्रभु जी? हमारे गौर कृष्ण महाराज एक अभी गुजर गए, वो 52-53 साल के थे, यंग सन्यासी थे। बड़े मधुर कथाएं की उन्होंने, राधा गोविंद महाराज की कथा है, राइट। अपने राधानाथ स्वामी महाराज की कथा है, लंबी कथा है, चैतन्य चरितामृत, 2-2, 3-3 घंटे के क्लासेस, कथा के ऊपर कथा। हरे कृष्ण। तो आप घर में टेप लगा दीजिए, और बाकी लोग को तकलीफ हो रही है तो अपना छोटा सा साइड में लगाने का, अपना सुनते रहने का। भी किचन में काम करते हैं। किचन में आप बैठे कुकिंग कर रहे हैं, किचन में तो मेरा चालू ही रहता है। वो तो फिर भी फोन में चालू रहता है कथा। लेकिन कथा में थोड़ा लाइन से सुनना चाहिए, सिस्टमेटिकली। ऐसा नहीं कि आज एक लेक्चर दूसरा सुन लिया फिर अचानक दूसरा। कथा क्रम से सुनेंगे आप तो आपको उसमें कंटिन्यूटी मिलेगा और थोड़ा समझ में आएगा क्या कहाँ से कथा क्रम बढ़ रहा है आगे, राइट। इस तरह से तो ऑफकोर्स, तो ये उदाहरण है यहाँ पे हिरण्यकशिपु का। तो इन्होंने प्रयास किया बहुत, भगवान को है ना, ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे अमर बना दो, लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोले?
आप नहीं बन सकते। मैं खुद नहीं तो आपको कैसे बनाऊं? फिर प्रोडक्ट जो मैंने नहीं बनाया आपको कैसे दूंगा भाई? प्रोडक्ट किसने बनाया है? विष्णु ने बनाया है। वो अगर चाहे तो आपको बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकता। तो उनकी पूरी कथा आपको मालूम है किस तरह से उन्होंने कोशिश किया और वो नाकाम हो गए। तो प्रॉपर आगे लिखते हैं, आगे जाएंगे आप उसके उस पैराग्राफ पे आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कश्यप का अर्थ है मुलायम, राइट, मुलायम बिस्तर। ये धूर्त महाशय हिरण्यकश्यप धन तथा स्त्री इन दोनों वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा से ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनसे कह दिया कि वे अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अतएव हिरण्यकश्यप ने, आपको पता है, लंबी चौड़ी प्रार्थना की, मुझे ऐसे मत। तो मनुष्य सोचता है कि मेरी बुद्धि तेज है, ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे नहीं, मैंने हाँ निकाल लिया, अपना काम बना लिया। लेकिन तो अपन आगे लिखते हैं, आगे जाएंगे आप तो वो 84 लाख योनि का जो लाइन है, 2-3 लाइन आगे छोड़कर। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंतम गत्वा भगवान ने नरसिंह अर्धमानव अर्ध सिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखून से मार डाला। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना से परे थे। तो इसलिए हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि मैं अपना काम निकाल लूंगा, चला लूंगा, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं कुछ पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली अपना काम निकाल के निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आप निकाल भी लो काम, लेकिन भगवान तो अंदर बैठे हैं ना। आप वो चीज को प्राप्त करने के बाद भी प्रसन्न नहीं रहे होंगे, क्योंकि अंदर आनंद देने वाला एलिमेंट अंदर है। वो जब तक अंदर से सुख का, आनंद का स्रोत नहीं देता, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैंने ये इस तरह से पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली इसको ऐसे अप डाउन कर दिया, ये मैंने अभी यहाँ पे आके बैठा हूँ, अभी ये मेरी जगह है, ये मेरा है, ये मेरा है, राइट। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि भगवान अंदर है, वो सब कुछ जानते हैं, हमारे स्वभाव को, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। इसलिए इन कंक्लूजन देखिए, आप इमीडिएटली नीचे जाएंगे ना, आप उसके नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे थे बिगिनिंग में, प्रॉपर कर रहे हैं। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है, समझे कि नहीं? जीवन संघर्ष में हम लोग क्या देखिए, प्रॉपर कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक है कि वह किसी का उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आगे कहते हैं, जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है। उसे उपनिषद, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए, राइट। ऑफ कोर्स दिन प्रभुपाद उसको आगे इलैबोरेट करते हैं और शास्त्र में फिर समझाते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, शास्त्र कहते हैं ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। फिर शास्त्र दूसरे साइड जाके कहते हैं पागल हो गए, मूर्ख है तू, ये तेरा कोई नहीं, यहाँ पे ये तेरा घर नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरा। तो शास्त्र ऐसे एक तरह से आपको कुछ समय के लिए आपको पैम्पर करते हैं, बट फिर दूसरे साइड जाके कहते हैं पागल, लिटरली पागल बोलते हैं। प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज कैसे कितनी प्रार्थना है, उसमें कहते हैं कि मूर्ख, सीधे सीधे शब्द है, और उसका इस्तेमाल अगर कृष्ण में गीता में कहते हैं बूढ़ा करके, बूढ़ा बार बार कहते हैं, नराधमा। तो इस तरह से शास्त्रों की ये दोनों तरफ से योजना है। संसार में रह रहे हैं तो चलो टाइम अपना शरीर को सुदृढ़ रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप फिर भजन करना ही भूल जाओ, राइट। तो हमारे उधर एक अशोक गार्डन में जाता हूँ भागवत क्लास में, जब भी पूछता हूँ, एक है 2-3, वो सब वानप्रस्थ वाले लोग हैं, अबो 50-60, फिर भी वो लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं। एक माता जी पूछता हूँ किधर गए, तो पूछता हूँ किधर गए, बोले ब्यूटी पार्लर गई हो बाल बनाने के लिए। बोला अभी 55-60 साल में कौन से बाल बनाएंगे, चलेगा, लेकिन वो क्लास में आते हैं। क्लास में आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि जाओ ब्यूटी पार्लर, अच्छी बात है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन तो दोनों का विकास करना चाहिए ना। विद्या अभी आप अगर किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे, आप ऐसे बिखरे बाल लेकर भूतन जैसे, लोग बोलेंगे ना कौन आ गया भूतनी यहाँ पे, थोड़ा साफ सुथरा रहना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये करने के साथ वो भी हाँ, लेकिन ये करने का भी लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर फिर मेकअप में लगे हुए हैं, भगवान नहीं करे, हाँ, और भजन करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस, राइट। तो इसलिए
इसको रेगुलेट करने के लिए कहा जाता है कि इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करो, रेगुलेट करो। मना नहीं कर रहे क्योंकि अभी बद्ध हो गया ना संसार में, तो बोलते ठीक है चलो चाहिए ले लो, लेकिन कंट्रोल करो। और कंट्रोल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जब तक इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसके लिए टाइम कहाँ निकल पाएंगे। भजन के लिए टाइम निकालना है तो इसको कम करना पड़ेगा ना, राइट। अभी 2 दिन पहले प्रभु जी दिवाली पार्टी था हमारे समाज का, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि उधर जाना है, तो मैंने ना बोल दिया। किधर? इधर हमारे समाज का ही था, तो मतलब इस साल नहीं इच्छा होगा जाने का कि सुबह वो मंगला नहीं जा सकते, फिर પણ ત્યારે મંથન પણ હતું ને, मंथन પછી જાય तो मेरे कहने से पहले मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। मैंने मुझे पूछा भी नहीं, बोला भी नहीं, मना कर दिया कि नहीं आना है। आ गया था ना शीतल, એ તો વહેલું નીકળવું પડે। आप लोग एक्सपर्टली अवॉइड कर रहे हैं, राइट। पर प्रभु जी सब में भी कुछ ना कुछ अभी चेंज आया ही है। जैसे हम मंगल आरती रात के क्लास करते तो हमारे जो सोशल फंक्शन होते हैं ना बहुत अब मिस कर रहे हैं, नहीं जाते, अवॉइड करते हैं कि चलो नहीं जाना है ना तो जरूरी है ना वहाँ जाते हैं, तो फिर और टीवी देखना तो बंद हो गया कब का। टीवी तो मैं देखता मेरे हस्बैंड तो अभी 2 दिन पहले ટીવી નહીં લગાવે। टीवी तो सच में देखना बंद हो गया, बिल्कुल एक सीरियल में कभी नहीं देखी, बोलो कितने साल से। तो पहले से नहीं अंजू माता जी बोल रही है देखते हो मैं इन सबको। टीवी जी श्रीनाथ जी का लगा है ना। हाँ मेरा भी तो लगा है, देखो ना टीवी अभी तक मतलब टीवी है ही नहीं प्रभु जी। आप लोगों ने प्रगति कर लिया बहुत विद्या में। सबको कुछ ना कुछ अच्छा हमारा और मेरे को थोड़े दिन पहले ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये टीवी बंद पड़ा है, तू देखती नहीं है कुछ भी है, इधर वायर इधर उधर हो गया। मैंने बोला मैंने चालू ही नहीं किया। हरे कृष्ण। विद्या का विकास हुआ है क्योंकि टाइम ही नहीं है प्रभु जी टीवी देखने का। मंदिर जाओ क्लास जाओ, ये कीर्तन में जाओ, टाइम मिले तो सो जाओ, बाकी टाइम मिले तो सो जाओ, यही है प्रभु जी अभी। हरे कृष्ण। तो उसको शास्त्र में कहते हैं अपरा एंड पराधर्म। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 चीजें है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम एक्चुअली अपरा में आता है, राइट, और परा में आता है, सॉरी अपरा में आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष भी एक्चुअली वास्तविक भगवत प्राप्ति नहीं है। मोक्ष मतलब संसार से मुक्त हो, लेकिन संसार से मुक्त होकर भगवान अगर हमें प्राप्त ना हो फिर भी हम अधूरे रहते हैं। मतलब आप कहाँ पहुंच गए? माया अपरत ज्ञान, यानी कि माया निराकारवाद तक पहुंच गए हैं, राइट। और इसलिए शास्त्रों में इनको चीटिंग धर्म कहा गया भागवत में। इसलिए भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया धर्म प्रोजित कहितवत्र। कहितो यानी कि चीटिंग, छल करने वाला धर्म। जितने भी आप बोल रहे हैं ना संसारिक प्रोग्राम, ये वो यहाँ वहाँ, या बहुत सारे एप्लीकेशन, ये वो बहुत सारी चीजें, ठीक है, जहां जो जरूरी है उतना ही, बट इनको कहा गया चीटिंग धर्म। चीटिंग धर्म, धर्म कैसे चीटिंग हो सकता है? धर्म भगवान ने दिया तो चीटिंग कैसे हो सकता है? लेकिन धर्म जब अगर भौतिक स्तर पे हो तो चीटिंग होता है। जैसे सोचिए ना, अगर उदाहरण के लिए आप समझो बिजनेस डील कर रहे हैं, आप सब बिजनेसमैन है, राइट। आप बिजनेस डील कर रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसके बदले में आपको अगर 1 रुपया मिला तो ये बिजनेस डील ठीक हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपको उसमें से 10,000 मिला, 20,000 मिला, ये भी ठीक हुआ? नहीं। 50,000 मिला, ये भी ठीक हुआ? 1 लाख ऊपर मिलेगा तो चलो 1 लाख के ऊपर नहीं मिला, फिर भी 1 लाख तो मिल गया, तो कम से कम बोलेगा ठीक है भाई, जितना लगाया उतना तो आया। तो अभी ये आप मनुष्य शरीर के साथ जोड़ लीजिए ना। समझो आप मनुष्य शरीर में हम लोग, और अगले जन्म में हम चूहा बन गए, तो मतलब 1 रुपया मिला। 1 लाख इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिला, तो हमारा नुकसान है ना। या फिर समझो आप अभी 1 लाख इन्वेस्ट किए और आपको समझो मनुष्य शरीर में, और आप स्वर्ग में चले गए, बोलेंगे बढ़िया है, लेकिन ये भी डील ठीक नहीं है ना। क्योंकि 1 लाख लगाने से आपको 20-30 हजार रुपया मिला है, 50,000 मिला है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप इस मनुष्य देह में रहकर भगवत प्राप्ति प्राप्त कर ले तो क्या हुआ? 1,10,000, 20,000, आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है बार बार कि आप इंद्रिय तृप्ति को क्या करो? नियंत्रित करो, राइट। अदरवाइज जैसे पहला पाठ प्रभुपाद ने दिया है, अमरता प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं है। आपको ये कथा पता रहेगी, रामायण में इसकी कथा दी गई है।
एक बार नारद मुनि के पास नारद मुनि और रावण की मुलाकात हुई थी, सुना आपने प्रसंग? नारद मुनि के पास रावण आए, बोले रावण सोचा कि ऐसे जनरली वो ऋषियों को पकड़ पकड़ के ऐसे खा जाता था, लेकिन नारद को देखा, बोला ये थोड़ा हटके लग रहा है, थोड़ा ये अलग है, वीणा वीणा लेके घूम रहा है। तो बोला कि मुझे अमर बनना है। तो नारद मुनि बोले अच्छा आपको अमर बनना है, तो आपको अमर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो बोले कि देखो मैं जो विधि दूंगा उसका पालन करना है आपको। ये तो कोई शिष्य बनने को थोड़ी वहां पे गया था, राइट? बोला बताता है कि नहीं मेरे को? तो बोले ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक विद्या जो होती है ऐसे जबरदस्ती नहीं की जाती है। तो उसने एक्चुअली मारने की कोशिश किया रावण ने नारद मुनि को, तो ऐसे तलवार ऐसे ऐसे कर रहा था तो शरीर से आर पार चला गया। बोला अरे जादू है, तो आपके शरीर को तलवार काट नहीं सकती है। नारद मुनि बोले मेरा शरीर आध्यात्मिक है भैया, भौतिक शरीर नहीं है। तो फिर नम्र हो गया। तो संसार में कैसा रहता है ना, लोग ऐसे रहते हैं, जब तक जादू नहीं देखते तब तक हाँ जादू, राइट? बट एक जादू देख के बनने वाले डिवोटी ज्यादा टिकते नहीं है, क्योंकि वो लोग जादू के पीछे रहते हैं। इसलिए जितने भी संस्थाएं हैं जो ज्यादा स्ट्रेस कुछ मिरेकल मैजिक के ऊपर जो रहती है ना, जो उनके फॉलोअर ज्यादा टिकते नहीं है। अगर वो गुरु चले गए तो संस्था भी बंद और चेला भी गायब। बट आप देखिए ऐसे, इसलिए परंपरा में आना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि परंपरा में आगे संस्था आगे चलती रहती है। अगर आप नेक्स्ट जनरेशन तैयार नहीं करोगे, आज देखिए इस्कॉन में कैसा है, आज अगर प्रभुपाद गए हुए कितने दिन हो गए? 40-50 साल हो गए ना, बट फिर भी इस्कॉन चल रही है, क्योंकि प्रभुपाद ने अपने आप को क्या किया, एक जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं रखा कि मैं एक जगह मैं ही गुरु हूं करके। उन्होंने अपने आप को अपने शिष्यों में विस्तारित कर दिया, पुस्तकों में विस्तारित कर दिया, मंदिर में विस्तारित कर दिया। तो अभी अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस्कॉन में आए तो प्रभुपाद को फील कर सकता है, अनुभव कर सकता है, राइट? ऐसा सिस्टम बना के रखा। तो फिर रावण बोला हाँ कुछ तो है। बोला प्रभु आप बताओ कैसे करना है फिर। पहले बताओ तो इसको सुन नहीं रहा था। तो बोले देखो अगर आपको अमर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? राम नाम लेना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन रावण बोला नहीं, मैं राम का नाम नहीं ले सकता हूं, मेरा शत्रु है। तो इस तरह से असुर कैसे रहते हैं? उनको प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं प्राप्त चाहिए उनको। तो संसार में हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी होने के लिए साधना करना पड़ेगा ना, मंदिर में जाना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, गुरु के अंदर शरणागति करके सेवा करना पड़ेगा। वो नहीं चाहिए हमको सुखी होना है। ऐसे फ्री में सुखी हो जाओगे? संसार में बहुत सारी चीजें जो लाते हो फ्री में लाते हो क्या? इतना बड़ा घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, फ्री में आया? नहीं आया ना, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना। तो सांसारिक चीजों के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर हृदय में शांति चाहिए, सुख चाहिए, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द नेचर ऑफ डीमंस। असुर लोग ऐसे होते हैं। और ये वो लोग सब लोग तो यही सोचते हैं कि हम लोग सुखी है। तो अगर समझो शराब पी के कोई गटर में आदमी गिरा है, वो बोले मैं सुखी हूँ, तो उसके हिसाब से सुखी है ना? वो नहीं है क्या? बताइए आप मुझे, सुखी है कि नहीं? सबसे सुखी व्यक्ति संसार का बस पड़ा रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उस कचरे से बाहर है वो देख के बता सकता है ना, ये कचरे में गिरा है, इसको तकलीफ है। तो जैसे प्रकृति के गुण रहेंगे उसके हिसाब से उसकी चेतना होती है। तो कोई भूखा व्यक्ति है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम लोग सुखी है। इसीलिए तो कहा गया है ना कि संसार क्या है, भ्रम और मोह क्यों कहा जाता है इसको? जो नहीं है उसको मानना, इसी को कहते हैं माया। जो नहीं है एक्चुअली, लेकिन समझ पड़ता है कि मैं ऐसे ही हूँ, मैं सुखी हूँ, राइट? हम भी पहले ऐसे सोचते थे ना। हाँ, सोचते हैं। अभी भी ऐसा सोच रहे हैं ना? अभी भी सोच रहे हैं, पर पहले से कम। अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जब करना चाहिए ना, कहते हैं थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा भक्ति करना चाहिए, थोड़ा सा नम्र भाव लाना चाहिए ना, लाना चाहिए थोड़ा सा, अभी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। वैसे भी ईश्वर परिषद कहा गया है विद्या अविद्या धीरे धीरे धीरे, राइट? जो भक्ति करने का कोई स्कोप ही नहीं है। यस, इस तरह से। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। क्लियर सबको? अमरता मतलब मोक्ष। अमर मतलब मोक्ष नहीं कहते उसको, उसका इक्विवेलेंट है। अमर मतलब मुझे कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श ना करे। बट इसके आगे भी अमरता की व्याख्या अगर आप और गहरे में जाएंगे, एक ऐसा जगह मुझे मिले, शाश्वत धाम, जहां मैं भगवान की सेवा में प्रसन्न रहूं। देखिए समझो आप अगर गोविंदा रेस्टोरेंट में गए,
आप रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री तो मिल गया आपको, लेकिन आप उधर से कोई भी आइटम उठा के खा नहीं सकते, आप खाली देख सकते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? बताइए आप, ट्राई कीजिएगा कल। नहीं वो तो फिर ठीक नहीं रहेगा प्रभु। तो ट्राई कीजिए ना कल। नहीं आपका मंथन जब होगा ना, तो नीचे जब प्रसाद लगेगा, नीचे भक्तिवेदांत हॉल के इधर खाली देखते रहने का। खाने को मना है, खा नहीं सकते, खाली देख सकते हैं। मुंह में से पानी छूटेगा। हाँ वो छुट्टे दो, खाली देखते रहने का, खाना अलाउड नहीं है आपको, तो कैसे होगा? तो नहीं अच्छा। इसको कहते हैं मोक्ष। ये मोक्षवादी जो रहते हैं ना, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, उनको खाली स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फीलिंग मिलता है, लेकिन अंदर चीजों को उठाना, उसको इस्तेमाल करना या भगवान के सेवा में लगना, ये मौका नहीं मिलता है। तो मोक्षता और अमरता अलग। अमरता का मैंने और गहरे में व्याख्या दिया। एक साथ ऊपर अमर होने का एक पार्ट है कि मैं मोक्ष मिल गया मुझे, भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कष्टों से हरण हो गया, मेरा मृत्यु नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, मैं अभी ब्रह्म ज्योति जानते हैं ना भगवान से, स्पिरिचुअल स्काई, मैं वहां पे जब भी तैर रहा हूँ, लटक रहा हूँ, मस्त तैर रहा हूँ मैं। तो प्रभु जी उनको पता नहीं है कि इसके आगे भी कुछ है, पता तो इतना ही करना है। देखिए उनको पता कब चलेगा? जब आप जैसे भक्तों का संगत मिलेगा उसको, जब डिवोटी मिलेगा। इसीलिए डिवोटी का इतना महत्व क्यों है? जब तक डिवोटी से संग नहीं मिलेगा, उसको आगे का क्या है मालूम ही नहीं पड़ सकता उसको, और मालूम भी पड़ा तो भी जब तक डिवोटी की सेवा नहीं करेगा तब तक वो इसमें एंट्री। आप देखिए ये इसके लेवल से, लेवल 1 पहले डिवोटी से मुलाकात करना। किसी को पता होता है लेकिन विश्वास भी कोई नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। विश्वास कब करेगा? जब वो आपकी सेवा में लगेगा। आध्यात्मिक जीवन कोई ऐसा कॉलेज का पेपर नहीं है कि आप स्कूल में गए, लिख दिया और मैं पास हो गया, उसके बाद संसार में रहने के लिए खुद प्रयास करना पड़ता है ना। कॉलेज की डिग्री लेके घूमोगे, बोलोगे मेरे पास डिग्री है, लेकिन मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास डिग्री है, ऐसा होता है क्या? मैं भक्त हूँ लेकिन मैं सेवा नहीं कर सकता, ऐसा होता है क्या? और कोई कोई तो ऐसा बोलते हैं प्रभु जी कि 33 करोड़ देवता है तो खाली भारत में ही क्यों है, वो सब दूसरी जगह क्यों नहीं है? दूसरी जगह भी आप जाइए, पारसी में वो लोग अग्नि की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, आउट ऑफ में कहीं कोई कितने सारे हैं। और अगर मुझे भी ये लगा था बाहर के देश में तो किसी के पास भगवान ही नहीं है। भगवान नहीं का सवाल नहीं, भगवान है, लेकिन उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। और प्रभुपाद कई बार कहे हैं कि आप मुझे कृष्ण की जैसी व्याख्या भगवान की वो किसी धर्म में दिखाओ तो मैं मान लूंगा भगवान, उनको भगवान मान लूंगा। कोई व्याख्या ही नहीं कहीं पे, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? फिर आपको भागवत में से व्याख्या उठाना पड़ेगा ना। अगर बाइबल कहता कि भगवान ये है, ऐसे ऐसे है, अब बाइबल में है कि कोई नहीं है, कुरान में है नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। अब टॉपिक समझ में आया आपको? पॉइंट क्या चल रहा है हमारा? थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया। प्रभु जी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, अमर तो मतलब मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जो मरे नहीं वो अमर। अरे लेकिन खाली जिंदा रहने से, समझो आप मलेरिया आपको हो गया फॉर एग्जांपल, अच्छा मलेरिया हो तो आपको क्या लगता है? मर गया, खत्म हो गया, मलेरिया हुआ है, बहुत तकलीफ है। लेकिन मलेरिया ठीक होने के बाद अगर आपको भूख ही नहीं लगती है, भोजन जाता ही नहीं है, तो आप ठीक हो गए क्या? मतलब मलेरिया ठीक हो गया, लेकिन नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो गया आपके लिए, तो आपको पूर्ण रूपे ना अमरता प्राप्त नहीं हुई है। मतलब समझ में आया क्या आपको? ये मोक्षवादी जो अमरता है क्या है? वो मुक्त तो हो गया संसार से, लेकिन आगे कुछ एंगेजमेंट ही नहीं मिल रहा है। अभी वहां कितनी देर तक लटका रहेगा वो? फिर क्या होता है? वो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति से नीचे उतर जाता है। मतलब प्रभु जी उसको भगवत धाम नहीं प्राप्त हुआ है, भगवान की सेवा में नहीं लगा तो उधर तक नहीं पहुंचा है, ऐसा? अब तो उधर से या तो उसको आगे जाना है, नीचे आना है। आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि सेवा करने की इच्छा नहीं है। तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं प्रभु जी कि उनको मोक्ष मिल जाएगा, उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष मिल जाना मतलब यही है ना कि भगवान के धाम जाना। उनको ये नहीं मालूम होता भगवान। कितने लोग सोचते हैं आप बताइए मुझे, भगवान के मोक्ष मतलब भगवान के धाम जाना कितने लोगों को मालूम? बताइए आप। अच्छा, और धाम में जाने के बाद क्या करना मालूम है क्या उनको? नहीं। मैक्सिमम जितने भी आज मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में लोग हैं 99%, वो सब बेचारे संसार से क्लेशों से त्रस्त आने के बाद कहते हैं मुक्ति दो भाई, हमें मुक्ति दो, मोक्ष दो हमें। हम भी तो पहले ऐसे थे, संसार से कंटाला आ गया, झंझट आ गया, मुक्ति दो मुझे। मुक्ति किसके लिए चाहिए आपको? पर हम तो पहले कोई गुजर जाता है तो हम बोलते कि भगवान इसको मोक्ष मिल जाए, कि मींस जन्म मरण के चक्र से इसको। अरे लेकिन आगे जाके क्या करे हो? समझो, भगवान का धाम मिले ऐसा। धाम मिलने के बाद क्या करे हो? भगवान की सेवा में। हाँ, भगवान की सेवा। लेकिन भगवान की सेवा में एग्जैक्टली क्या करे मालूम है क्या?
नहीं वो नहीं हम ये तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक उस भावना का विकास नहीं करते, खाली वहाँ आध्यात्म आकाश में जाके आप खाली वो ऐसे हो गया, आप रेस्टोरेंट में गए और खाली देखते रह गए। लेकिन तो प्रभु जी कोई चला जाए तो उनके पीछे हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो वैष्णव की सेवा में लग जाए। वही बोल रहे हैं कि वो भगवान की सेवा में लगे, वैष्णव की सेवा में लगे, ऐसा ही वो हम बोलेंगे ना। वही बोलेंगे। जो गए हैं उनके बाद उनको भी प्रार्थना करेंगे तो हम वही करेंगे कि जहाँ भी हो उसको भगवान की भक्ति मिले, भगवान और भक्तों की सेवा में लग जाए। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जो अमरता की व्याख्या है, मोक्ष मिलना मतलब पूर्ण रूपेण अमरता नहीं प्राप्त हुई है उसे, और वहां से नीचे गिरने का फुल चांस रहता है। और प्रभुपाद तो भागवत में कहते हैं कि वो नीचे गिर ही जाता है, क्योंकि आप ऐसे रह नहीं सकते बीच में। अभी आप कितने देर तक देखते रहोगे प्रसाद को? मैं खाना चाहता हूँ लेकिन खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि खाने का इच्छा है लेकिन वो देंगे नहीं मुझे, क्योंकि मैं खाने के लायक नहीं हूँ। आध्यात्मिक जगत में सेवा करने के लायक नहीं हो और खाली ऐसे खड़े रहोगे तो भगवान सेवा नहीं देंगे, खाली देखते रहोगे तो आप वो लायक होंगे तो ही धाम मिलेगा ना। ऐसे कितने उदाहरण है माता जी। अब जैसे उदाहरण देखिए, मतलब जैसे पौंड्रक है, मालूम है आपको पौंड्रक एक असुर था, कृष्ण का तो डुप्लीकेट बन गया था, कृष्ण बन गया था। हाँ, तो उसको भी मुक्ति मिली, सारूप्य मुक्ति कहते हैं उसको। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान का जैसा है उसको रूप मिला, भगवान बोले यार चल दे देता हूँ तेरे को। लेकिन वो लेकिन उसकी जो मुक्ति है वैसी मुक्ति नहीं है जो बाकी भगवत धाम में भक्तों को मिली है। उसको मतलब वो है वहां पे, भगवान का जैसा शरीर लेके है वहां पे, लेकिन उसके पास जो फीलिंग है वो एग्जैक्टली वो फीलिंग नहीं है जो यशोदा मैया, ग्वाल बाल, जितने वैकुंठवासी जय विजय इनको है, पर्सनली सेवा कर रहे, क्योंकि इसकी इच्छा सेवा करने की नहीं थी, खाली मुझे विष्णु जैसा रूप चाहिए। समझे कि नहीं? हाँ, तो वैसा रूप मिल गया, लेकिन वो फीलिंग नहीं मिला उसको जो सेवा करके मिलता है, आनंद मिलता है। he only has ब्रह्मन लेवल ब्लिस। आप समझ रहे हैं, ये बहुत गहराई है इसकी। हाँ, तो शास्त्रों में ऐसे बहुत डेप्थ है। हम लोग तो खाली मोक्ष मोक्ष करते रहते हैं, वो मोक्ष क्या है मालूम नहीं है हमको, राइट? इसको समझने के लिए आप कल रेस्टोरेंट जाइएगा। क्या है प्रभु जी 2 दिन पहले नहीं, अभी ये उदाहरण को लेके जाइएगा और बाकी लोग प्रसाद लेंगे, आप देखते रहना। क्यों माता जी देखते रहते हो, आओ बोले नहीं, हम लोग यशो मिशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सुना है भक्त कि स्वर्ग में जाते हैं तो उधर से वापस जन्म लेने आना। ऑब्वियसली स्वर्ग तो बहुत ही जगह है, धाम नहीं गया तो उधर से तो नहीं आना पड़ता है ना, उधर ही। देखिए भगवत धाम में जाएगा तब ना माता जी। भगवत धाम मतलब देखिए 3 लेवल के मुक्तियां हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे, राइट? ब्रह्मेति यानी कि ब्रह्म ज्योति के स्तर पे। अगर आप ब्रह्म ज्योति मतलब आप एयरपोर्ट में गए हैं, प्लेन के अंदर एंट्री नहीं मिला आपको, खाली एयरपोर्ट में खड़े देख रहे हैं, एयरपोर्ट प्लेन को देख रहे हैं, फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन कुछ फायदा इतना है कि आप वहां एटलीस्ट प्लेन को देख रहे हैं, लेकिन प्लेन को देख के नहीं होता है ना काम, आपको एंट्री करना है ना। एयरपोर्ट पे गए हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? तो ज्यादा देर इंतजार करने के बाद पक जाएगा बेचारा, बोलेगा आई थिंक बाहर जाता है, गाड़ी तो चलाता कम से कम, बाहर रोड पे गाड़ी चला लेता हूँ। देखिए, तो जीव क्या है? आध्यात्मिक है, इसकी इच्छाएं हैं सेवा करने की। वो एग्जैक्टली नहीं जान रहा है अभी किसकी सेवा करनी है। यहाँ पे जब वो वैकुंठ आकाश में जाता है, आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति में, वहां पर अगर उसको सेवा नहीं मिला, या तो भौतिक या तो आध्यात्मिक, दोनों ऑप्शन उसके पास पड़े हैं फिर। तो अगर भगवान की सेवा करने का नहीं जगह मिला तो फिर नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा है ना, एक्टिविटी, एक्शन में रहना, सेवा करना उसका ये मूल स्वभाव है, वो उसको टाल नहीं सकता है। गीता में 5वें अध्याय में ये कहा जाएगा वापस कि कोई भी जीव बिना क्रिया के रह नहीं सकता एक क्षण के लिए भी, राइट? वो भी बद्ध अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में कैसे रह सकता है वो? तो आप ब्रह्म ज्योति तक जाइए, लेकिन वहां से गिरने का 100% चांस है। भगवान भी तो कहते ही है कि उधर तक पहुंचने के बाद मेरे पास भी आ सकते। उधर तक मतलब मेरे धाम में, जब तुम्हारा निवर्तन थे तो धाम पर, ये मेरे धाम में पहुंचने के बाद नहीं आ सकता। लेकिन उसमें भी एक डिस्क्लेमर है, क्या पता है क्या? वहां से आपको कोई धक्का देके गिराएगा नहीं, लेकिन अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। वापस तो कौन आएगा? अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। हम लोग कैसे आए फिर बताइए आप मुझे? वैसे ही आएगा। हम तो उधर थे ना। भगवान ने वो श्लोक में कहा है ना कि मेरे एक बार आ गया फिर नहीं जाना। ये भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान आपके पास स्वतंत्र इच्छा भी देके रखे हैं। आप मंदिर में गए, हमारी इच्छा, आपको कोई धक्के मार के बाहर नहीं निकालेगा, तो ही गए। लेकिन आप बाहर आना चाहते तो हम आ सकते हैं ना, कौन रोकेगा आपको? हम नहीं पास आएंगे कि अच्छा, ये नहीं मालूम था मुझे। कितना डेंजर है। ये
हमारा जैने पण एम था कि और कोई भगवान की भक्ति में आपने प्रवेश किया है, आज 16 माला कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको कोई बोल रहा है कि इसको छोड़ के जाओ? लेकिन आपकी इच्छा तो आ सकते है ना पर उधर जाके ऐसी इच्छा तो नहीं होगी ना कि अभी वापस जाना है। नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा ट्रेनिंग भक्तों का संग सत्संग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इच्छा होगी नहीं, लेकिन ये एक चीज है वहां पे कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, आप चाहो तो आ सकते हो, नहीं तो आए कैसे? 3 टाइप का आपने बोले ना, एक ब्रह्म ज्योति और दूसरा दो परमात्मा। वैसे परमात्मा के लोक नहीं है, परमात्मा लोक नाम का लोक नहीं है, बट परमात्मा लेवल का साक्षात्कार। ओ ये ब्रह्म ज्योति मतलब परमात्मा के शरीर से निकलने वाला तेज ज्ञान जो समझ में आता है, बट परमात्मा के आगे उसको और पोस्ट ग्रेजुएट होकर भगवान स्तर पे जाना है, राइट? तो पहले ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा की ज्योति, उसके बाद वो रामूज आपने तो क्या रखा? ये गीता के पहले 6 अध्याय में आएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ तो अच्छा, हाँ अभी नहीं। तो ये जंक्शन क्या होता है ना, परमात्मा के पास जाने के बाद अगर आपको भगवान के भक्तों का संग नहीं मिला ना, आप निराकार बन सकते तुरंत वहां पे। जैसे वो परमात्मा को ध्यान देना चालू करता है, वो क्या सोचता है, हो ये परमात्मा में ही हूं। तो ये तो होता है ना मायावाद, ब्रह्मवाद, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, एक ही मानते हैं। हाँ वो और मैं एक ही हूँ। हाँ। इसका भेद दिखलाने के लिए वहां पे कौन चाहिए? आप जैसे डिवोटी चाहिए, वहां बोलेगा नहीं 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 गलत है ये, आप जीव है, वो ईश्वर है। इसलिए तो बार बार क्यों कहा जा रहा है भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्ति करने के लिए भक्तों का संग, भक्ति को बनाए रखने के लिए भक्तों का संग। लोग मानते हैं प्रभु जी कि हम लोग व्यष्टि हैं, मतलब अलग अलग, हाँ इंडिविजुअल। तो वो लोग एक ही मानते हैं कि हम लोग एक ही है सब। तो क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि वो गुरु साधु शास्त्र को कंसल्ट नहीं करते, अपना अपना मत लगाते हैं, स्पेकुलेशन। इसलिए तो कहते हैं उनको ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो अपना अपना मत लगाए, कुछ भी मत लगा देते हो। ऐसा मत लगाने से होता है क्या? ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है, राइट? इस तरह से तो ये है अमरता। हरे कृष्णा। टेक्निकल था ना प्रभु जी। एक्चुअली भागवत का टॉपिक है, भागवत के 3य स्कंद में आता है ये डिस्कशन, बट ये पॉइंट आया इसलिए मैंने छेड़ दिया थोड़ा सा यहाँ पे। एनीवेज 2:13 हो गए हैं, राइट? आंसर भी बता दिया ना। हरे कृष्णा। सॉरी, आंसर इसका अमरत्व केवल भगवत धाम जाने से प्राप्त होगा, स्पष्ट कीजिए। हाँ तो वो हमने यहाँ पे रूपा ने दिया ना उदाहरण, हिरण्यकशिपु का। हाँ वो सब लिखना। वो सब लिखना है, इतना बड़ा। हाँ वो सारांश में लिख लीजिए कि अमर यहाँ नहीं बन सकते आप, यहाँ नहीं बन सकते, क्योंकि ये स्थान कैसा है? मृत्यु वाला स्थान है। अच्छा तो ब्रह्म ज्योति में जाके बन सकते हैं? नहीं, वहां भी पार्शियल है, वो कंप्लीट नहीं है। वहां जाके भी क्या आधा ही मिला आपको। जब वास्तविक भगवत धाम के अंदर एंट्री होगी तो हम जाके आप सेफ है, देन यू कैन से कि अभी मैं सुरक्षित हूँ। और वहां भी सुरक्षित तब तक रहोगे जब सेवा में लगे रहोगे, तो आपका स्वभाव भगवान में भक्त है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से हरे कृष्णा। छुट्टी हो गया? आपको लग रहा है छुट्टी हो गया? नहीं मतलब ये फर्स्ट टाइम आज का जो अभी जो आपने फर्स्ट टाइम सुना था, बहुत फर्स्ट टाइम सुना। आप डर गए क्या? डर तो नहीं हुआ, लेकिन सोच में पड़ गए कि हमको जाके रिस्क तो है ऐसा। जाके रिस्क नहीं है, होगा नहीं, आप नहीं आएंगे, चिंता नहीं लीजिए। कृष्ण कहे हैं जाने का टिकट है प्रभु जी, आप नहीं आएंगे वापस। नहीं पर जाने का टिकट ही कहाँ है अभी तो। हाँ देखो, पहले जाने का देख लो भाई। आप जाएंगे, ये इसलिए कहा जाता है ताकि हम लोग ये समझे कि हम लोग कितने निर्भर है भक्तों के ऊपर, हम लोग कितने निर्भर है भगवान के ऊपर। ये कहने का आशय ये है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर भगवत धाम चला गया, मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अभी वहां से कभी नहीं, कुछ गलत काम कर लोगे या इच्छा हुई भौतिक जीवन को भोगने के, वापस आ सकते हो। इसलिए भक्त ऐसे हमारे साथ होने चाहिए जो हमें सदैव निरंतर स्मरण करा सके कि भैया चैंटिंग कैसे चल रहा है, भक्ति कैसे कर रहे हो, राइट? घर में सब तो ठीक ठाक है तो पूछते हैं ना, लेकिन साथ में ये पूछना है भक्ति कैसा चल रहा है। खाली ये मत पूछते रहो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा बच्चे का शादी हो गया, बिजनेस एक्सपांड हो गया, सब कुछ। ये पूछते रहो कि आप कैसे हैं, भक्ति कैसे चल रही है आपकी, राइट? हरे कृष्णा। तो इस तरह से तो डरिए मत माता जी आप। प्रार्थना करना कि मेरे भक्ति शास्त्री वाले को तो आपको क्या ऐसा ऐसा नहीं है, प्रोसेस उल्टा है। मालूम है क्या आपको? जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे थे, आपको मालूम है भागवत में, तो वो सोचते हैं कि अरे मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरी मम्मी किधर है। तो जय जो वैकुंठ यान में जो विष्णुदूत थे बोले
उधर देखो ऊपर, बोले मम्मी तुम्हारे से पहले जा रही है। तो कहते, और प्रभुपाद उस पर्पट में लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मेरा एक शिष्य ऐसे भगवत धाम चला जाए तो शायद उसके पीछे पीछे मैं भी चला जाऊं। प्रभुपाद लिखते हैं। तो ऐसे होता है, राइट? क्योंकि फिर आप माध्यम बन गए ना मेरे लिए। तो मैं शास्त्र कब पढ़ूंगा, अध्ययन कब करूंगा, तो आपको पढ़ाना है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। ऐसा आपके साथ नहीं होगा, आप जाएंगे वो तो पीछे पीछे आप हमको लेके जाना। नहीं, मुझे तो लगता है आप लोग आगे जाएंगे, मैं पीछे पीछे रहूंगा। राइट? आपको मैं देखूं, अरे आप लोग किधर, अरे प्लेन आगे चल रहे हैं, देखो बस 12 प्लेन अलग अलग चल उड़ रहे हैं आगे। राइट? इस तरह से तो प्रभुपाद की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हम लोग इस तरह से प्रभु जी स्मिता पटेल को बोले, भावना पटेल को आपने प्लेन में बिठा के लेके जाना। तो बोले आपको प्लेन में बिठा के लेके जाना, तू लेके जाना हमको सबको। मेरी पहुंच बहुत तक नहीं है। तेरी पहुंच है सब ऊपर तक। लेके जाऊंगी, शांति रखो, शांति रखो। शांति ही है। आप लोग रिश्ते में है? पटेल पटेल सब रिश्ते में ही है। अच्छा, पटेल पटेल ऐसे ही फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड है। ओके, तो क्या करें, रुक जाएंगे आगे बढ़े? आप बोलिए, आगे बढ़ो। विश्राम। आप क्वेश्चन पूछ लो बस। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछ लीजिए। मुझे अगला क्लास नहीं, अगला क्लास तो मैं 2 हफ्ते हो नहीं इधर। 29 को मैं रिटर्न आ जाऊंगा। 29 आई थिंक बुधवार है ना? बाद ही होगा प्रभु जी मैं तो 6 तारीख के बाद ही आने वाली हूँ। 6 तारीख, 6 नवंबर ना? 11 नवंबर को एग्जाम है ना प्रभु जी। अभी तो डायरेक्ट एग्जाम लेके फिर क्लास लेंगे तो चलेगा। तब तक हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं। प्रभु जी आप कभी जाने वाले हैं? मैं कल जा रहा हूँ माता जी, कल शाम जा रहे हैं? कल शाम को जाऊंगा। मैं बोली एक बात। अच्छा, हमारे आप मंदिर में मिलोगे आप प्रभु जी आज से कल? हाँ आप आइए, फोन कीजिएगा, मैं हूँ उधर। हाँ मैं फोन करती हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं हमें माता जी? प्रभु जी मैं बोल रही हूँ कि दिवाली खत्म भी नहीं होगी और एग्जाम आ जाएगी, तो एग्जाम लेट रखो ना प्रभु जी। तो दिवाली में क्या है? वीक में रखो ना। दिवाली में दांडे थोड़ी खेलते हैं। नहीं, सब बहुत दिवाली लंबी चलती है हमारी। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया ना, विद्या बैलेंस करके चलना है। मैं सोचा ठीक है। प्रभु जी बाहर गांव से आने तो चाहिए ना हम। अच्छा, बाहर गांव में पढ़ाई नहीं होता है ना, घर गृहस्थी में उधर जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे बचपन याद आता है। आप बोलिए कौन सी तारीख देनी है फिर? अभी हमने कौन सा तारीख दिया था? 11 दिया था तो 18 रखो और कुछ नहीं चलेगा। 18 के वो आना चाहिए, मंगलवार है, सेम डे। मंदिर में आइएगा, वही सुपरवाइजर रहेगा हमारा वो लड़का। नहीं माता जी, मुंबई में आप नहीं है तो मैं रहूंगा। 11 को हूँ मैं। फिर भी उसको बोलूंगा। इनको पूछ लो पहले, तो 11 को 12 को जाए जयपुर। 12 को जा रहे हैं, नवंबर को। मैं आऊंगी नवंबर में। पर आप होते हो भी एग्जाम देने वाले हो। एग्जाम तो दूंगा। उस वक्त तो आप बोले घर पे दिए, ऑनलाइन दिया था। घर पे दिए, जयपुर पे भी दे सकते ऑनलाइन हैं। को आप दे सकते जयपुर में मतलब ये ऑनलाइन नहीं दे सकती मैं, क्योंकि बहुत रिलेशन वाले सब आना जाना सबका बहुत रहता है। मुझे 11 ही रखिए तो फिर। ठीक है, कोई बात प्रभु जी एंड ऑफ नवंबर तक देखिए, नहीं। जी उसके बाद के वीक एंड ऑफ नवंबर। मुझे तो ऐसे भी ऑनलाइन में देनी है। मैं तो अभी 10-15 दिन में वापस मुंबई से निकल जाऊँ कि अहमदाबाद वापस चली जाऊंगी। ठीक है, चलेगा। मैं बताता हूँ आपको तारीख नवंबर का। नवंबर एंड का यार है 8 સુધી લખે 5 नवंबर में कब आ रहे हो? मैं एंड में आऊंगी 5 है 7 से 28 जो आप अच्छे लगे પછી क्या मन टाइम हो ट्यूसडे है 27 थर्सडे, गुरुवार। नवंबर ही आप तो હું લખી મોકલાઈ દઉં છું ફોન। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, विल डिस्कस इन द ग्रुप में डिस्कस करेंगे। 6 7 8 3 बाकी છે લખી। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशव मिशन की जय। प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय, गोपीनाथ की जय। प्लीज गिव मी परमिशन टू लीव। इट्स जपा टाइम मॉर्निंग 5 o'clock हियर। ओके माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
दंडवत प्रणाम टू ऑल वैष्णव। कृपा हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रभु जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। यूएसए वाले बहुत ही सिंसियर डिवोटी है, बाप रे। उधर अभी मॉर्निंग प्रोग्राम का टाइम हो गया, मतलब माता जी 3 बजे उठ के बैठे हुए क्लास में, 3 साढ़े 3 बजे। ऐसा होना चाहिए हमारा, ऐसा कब होगा? यही तो भी एकदम पंचुअल है प्रभु जी। कहाँ से वो माता जी? यूएसए। वो यूएस अटलांटा किधर से तो है वो, एटलांटा से शायद, पता नहीं, वो कुछ बोल रही थी। बहुत डेडिकेटेड, एकदम सिंसियर, तो आपको संग देने के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ठीक है, सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी Thank you, प्रभु जी। दिवाली, साल मुबारक, हैप्पी दिवाली शुभ आपको शुभ भी। नहीं, नूतन वर्ष अभी शुभ शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। फिर हम लोग मिलेंगे दिवाली के बाद गोवर्धन में हमारे यात्रा में। नेक्स्ट ट्यूसडे। अच्छा, आइए।